अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और राबिया शाहिद की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरी खुशी का हरगिज़ ये मकसद नहीं है पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश बहुत अच्छा खेल रहा है और पता चल रहा है कि बांग्लादेश टेस्ट खेलने के लिए आया है और पाकिस्तान को देखकर लग रहा है कि शायद वो अभी भी जो एक कोटा पूरा नहीं कर सके थे T20 का वर्ल्ड कप में, यहाँ पर पूरा कर रहे हैं और उसी को इमेजिन कर रहे हैं कि ये USA है और हमने इसके साथ भी हारना है। मतलब मुझे कोई गेम प्लान, कोई गेम अवेयरनेस, कोई स्ट्रैटेजी, कोई फील्डिंग, कोई बॉलिंग, कोई बैटिंग, कुछ नज़र नहीं आ रहा। गोलगप्पे वहाँ पे रख देते, ज़रा आवाम वही खाने आ जाते, एंजॉय कर लेते। और मेरा वैसा हमारी पाकिस्तानी टीम को ग्राउंड में देखकर लग रहा है कि वो जीतने नहीं, बस वक्त गुजारने आए हैं। बिल्कुल। और सून हम देखेंगे कि बांग्लादेश विल डेफिनेटली विन, क्योंकि पीछे कुछ रह नहीं गया अब देखने को। बाकी हैं, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। और हमने देखा ही है, पहले टेस्ट मैच में भी देखा था, अब भी देख रहे हैं। क्या करें मीरा, समझ नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। अच्छा, वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें ना, इससे पहले जो हमारा तो ये अभी 2024 वाला था, इससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप था, हसन अली ने एक कैच छोड़ा था जो बहुत मशहूर हुआ था। आज साउथ शकील ने कैच छोड़ा है, ये भी वायरल हो गया है, ताल्लुक रखता है। शान मसूद ने भी एक कैच छोड़ा था। अफसोस की बात यह है कि कैच छोड़ने वाले को डांट रहा है। ये बहुत अमेजिंग बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता। कुछ ही देर है उनके उड़ने में, तो हमने उन्हें वहीं पर पिंजरे में बंद कर दिया है और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करने लगे। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा कादिर, मतलब क्योंकि आपने बहुत मैचेस कवर किए हैं और आपको अंदाज़ा है कि प्लेयर जब खेल रहा होता है वो किस माइंडसेट के साथ वहाँ पर मौजूद होता है। ये सारे प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, कौन से दिलो जहन में हैं, कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिम्बाब्वे में महसूस कर रहे हैं खुद को, क्या मसाइल है इनके साथ? देखिए, जब आपकी जो शुरुआत होती है वो शिकस्त से होती है ना, तो उस वक्त आपका जो मोराल है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डाउन होती है। आप ड्रेसिंग रूम में भी फिर उस तरह खिलखिला के नहीं खेल सकते, ग्राउंड में भी आप 100% नहीं दे सकते। तो दूसरी चीज़ है कि इन प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ग्राउंड में सब देख सकते हैं। पहले शान मसूद ने कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद अब सऊद शकील आए, काफ़ी लोगों ने जो है वो मिसफील्ड किया। 3 स्लिप से जो है वो 3 कैचेस निकले। अब कैचेस जब होते हैं ड्रॉप, तो उस वक्त एक बॉलर का भी मोराल डाउन होता है। वो इतनी एफर्ट लगा रहा होता है कि विकेट मिले। अब लेकिन चूंकि 10-15 स्कोर रह गया बांग्लादेश की जीत के लिए, तो उन्होंने एक हिस्ट्री जो है वो कायम की है। देखें, उनके मुल्क के हालात जो मर्जी हों, वो प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान पहले आए। लाहौर में उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस भी नहीं की, यहाँ पर आके प्रैक्टिस की। आपके पिचेस जो बनाने वाले, मैं तनवीर अहमद को अभी सुन रहा था, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, वो कहते हैं जी कि पिच आप फ्लैट बनाएं जिस तरह की पहले बनाते थे। आप क्यों तजर्बे कर रहे हैं? आप देखें कि अब जो हमारे साइंसदान हैं वो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की तर्ज की विकेटें हों, हमारे बॉलर्स जो हैं वो परेशान करें। अब ये नहीं पता कि उनके भी बॉलर्स आए हुए हैं। हाँ। वो भी खेलने ही आए हुए हैं, वहीं से आए हैं जहाँ की पिचेस आप वो यहाँ पर सेल्फीज लेने थोड़ी आए हैं, वो यहाँ पर खेलने ही आए हैं। IPL खेलते हैं, तो वो उनको भी भरपूर तरीके से आइडिया। उनके पास सीनियर प्लेयर्स भी हैं, हालांकि जूनियर प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है, लिटन दास ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, शांतो जो है वो उनको देख लें। फिर उसके बाद आप मेहदी हसन, मिराज को, शकीबुल हसन, हर प्लेयर उनका परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान के पास जो अगर एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, हमारे पास बड़े नाम हैं उनसे, ठीक है, हमारे पास अच्छे नाम हैं, उनसे बेहतर नाम है। आप बाबर आजम देख लो, आप सऊद शकील देख लें, अब्दुल्ला शफीक देख लें, आप उसके बाद साइम अयूब चुके नए हैं, बाबर आजम के बाद शान मसूद और फिर सऊद शकील, और फिर आपके फास्ट बॉलिंग में शहीन नसीम थे पहले, जिनको आपने वापस भेज दिया। मतलब आप ये इस तरह की हरकतें जब आप करेंगे तो पाकिस्तान टीम तो ऑब्वियसली वो डाउन जाएगी। आपके जो मेन जो स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स हैं, जब आप उनको रेस्ट करवाएंगे और आप उनको नए बॉलर्स को, चूंकि उन्होंने खुरम ने और मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पहली इनिंग में, लेकिन अब जो है वो आपको देखे, जब आप उनकी ज़रूरत थी उस टाइम पर उनकी बॉलिंग नहीं हो रही। वो कहते थे मिस्ट्री स्पिनर अबरार। आप पहली इनिंग में भी देख लें, आप दूसरी इनिंग में भी देख लें, उनका बुरा हाल है। उसके बाद आप मोहम्मद अली को देख लें जी, मुल्तान सुल्तान ने बड़ा उसको सर पे चढ़ाया हुआ था। मोहम्मद अली जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, डोमेस्टिक में ये कर दिया, डोमेस्टिक में वो कर दे। डोमेस्टिक में फिर आपके सामने जो प्लेयर होगा वो भी डोमेस्टिक का ही होगा। जब आप इंटरनेशनल में आते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर अगले जो कंट्री का जो प्लेयर है वो भी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर होता है। तो इसलिए आपको उसकी अप्रोच के साथ जाना चाहिए, बल्कि उससे आप 1-2 कदम आगे सोच के जाना चाहिए। हमारे प्लेयर्स जो है, हम लोग बज़ाहिर जब टीवी पे भी देख रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, हम अच्छा, अब आप ये सोचें कि जो पाकिस्तान के जो अभी करंट प्लेयर्स हैं
उनमें से 7-8 से मेरी बात हुई, उन्होंने मैच ही नहीं देखा। वो हमारे से पूछ रहे थे क्या स्कोर कार्ड है, कहते हैं यार हमें मजा ही नहीं आ रहा मैच देखने का, ऐसे लगता है बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश है। तो ये हाल है आपके जो अभी जो करंट क्रिकेटर्स भी हैं और कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो मैच ही नहीं देख रहे। तो आपकी जो हॉकी थी वो भी इसी तरह तबाह हुई थी। आपकी हॉकी को ऐसा ऐसा लोग देखना छोड़ गए थे। आपकी फुटबॉल तो है ही नहीं, आपके पास हॉकी थी, आपके पास हॉकी थी और क्रिकेट थी। हॉकी इसी तरह तबाह हुई, ये एग्जांपल थी, और अब क्रिकेट इस तरह तबाह होती दिखाई दे रही है। अगर खुदा ना खास्ता, आपने बात की खुरम शहजाद की और मीर हमजा की, पाकिस्तान अगर मैच हार जाता है, जो कि डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि हार जाएगा, तो कसूर ना मीर हमजा का होगा ना खुरम शहजाद का। पहली दफा 2 यंगस्टर्स खिलाए हैं, तो जो 2 बाहर किए हैं, जो जी हमारे प्रोफेशनल्स थे, उनको क्यों नहीं खिलाया, बाहर क्यों किया? फिर अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते। मसला देखिए, मसला हमारे फास्ट बॉलर्स का नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस है, और मसला हमारे कप्तान का और हेड कोच का और सिलेक्शन कमेटी का है। जब आप प्लेयर्स को रोल उनका बता देते हैं ना, पहले आपने टीम मीटिंग होती है, आप प्लेयर्स को बताते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। आपने अगर ज़का अशरफ का जो समा ने इंटरव्यू जो किया है, उसमें ज़का अशरफ ने कहा जी बाबर आजम को हमने जब एशिया कप में नाकस कारकर्दगी दिखाई श्रीलंका में, तो जब मैं भी वहाँ पर था, तो वापस आए तो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए हमने बाबर आजम का ये प्लेयर नहीं होगा। मोहम्मद हफीज़ ने कहा, मिसबाह उल हक ने पॉइंट आउट किया कि ये प्लेयर नहीं रखना तुमने। तो बाबर आजम ने अपने लड़कों के लिए स्टैंड लिया। ठीक है, ये आप देखें, कप्तान वो होता है जो अपने प्लेयर्स के लिए स्टैंड भी लेता है और उनको उनकी आगे परफॉर्मेंस भी दिखाई देनी चाहिए। प्लेयर्स के लिए या दोस्तों के लिए? ये उन्होंने जुमला इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों के लिए, लेकिन प्लेयर्स का अब देखें टीम में है। क्योंकि देखें, अगर स्टैंड आप ले रहे हैं तो आप उस शख्स के लिए लें जो आपको लगता है कि आपके मुल्क की क्रिकेट के लिए जस्टिफाई कर रहा है। जो आपका अच्छा शान मसूद जो है, अगर आप कहें शादाब के लिए आप स्टैंड लेंगे, आप हसन अली, उस वक्त जब हसन अली अपनी फॉर्म में नहीं थे उस वक्त आप स्टैंड लेंगे, आप इमामुल हक के लिए स्टैंड लेंगे जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंस इतनी खास दी नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? दोस्ती आ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो सभी कर रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं पीछे रह कौन गया? यही बात मोहसिन नकवी साहब ने किया कि भाई तो मैं सर्जरी करूं तो करूंगी। ये मुझे बताएं, अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, सऊद शकील क्या सही नहीं चला भला। आप उसके बाद देखिए साइम ने भी लो इंटेंट से खेला, मतलब एग्रेसिव अप्रोच नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद जो आपके बैटर्स हैं, सलमान अली आगा ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर में दी है। मुझे बताएं कि अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा 17 इनिंग से 18 इनिंग से, तो उसको निकाल दें। बिल्कुल, रेस्ट करवा दें। अच्छा, अगर रेस्ट करवा दे तो आपके पास पीछे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में कौन है? बनाए ना भाई। तो भाई यही तो मसला है हमारा, यही तो मसला है। जब हम विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, वो 3 साल तक उसको रेस्ट नहीं करवाते। आप मुझे बताएं इंडिया ने कब उनको रेस्ट करवाया? 3 साल। कादिर बाबर भी तो मुसलसल खेल रहे हैं, कौन से मैच में बाबर नहीं खेले हैं? अब्दुल्ला शफीक है। आपने इमामुल हक को एक इनिंग एक सीरीज के बलबूते पे बाहर निकाला। किस सीरीज पे? ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे। वहां पर मुझे बताएं कौन कामयाब रहा है बैट्समैन? वहां पे कोई भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि वहां पर बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, वहां पर मुश्किलात आती हैं। एशियन जो ममालिक के जो जाते हैं ना, वहां पर प्लेयर्स खेलने। अब बाबर आजम वहां पर आउट होते रहे, सब तो हुक शॉट पे और पुल शॉट पे आउट होते रहे। किसने परफॉर्मेंस दी? सिर्फ सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने। शान मसूद ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, बस। बाकियों को निकाल दें। ऐसे नहीं होता। आपका देखें, एक आपका कॉम्बिनेशन सेट हुआ होता है ना, आप उसको जब छेड़ते हैं ना, तो फिर आप जिस तरह मक्खियों के जो छते में आप एक दफा पत्थर मारते हैं ना, तो वो एक दफा दरम बरम कर देते हैं सब निजाम। इसीलिए जब आपकी टीम में आपके कॉम्बिनेशन एक सेट हुआ होता है, तो आप उसको जब छेड़ेंगे, इधर से उधर भी करेंगे ना, तो आपकी सारी अलाइनमेंट तो बाबर ने खुद छेड़ा है। मोहम्मद रिजवान और बाबर की जोड़ी को तोड़कर साइम अयूब को ले आए हैं। साइम अयूब जस्टिफाई नहीं हुए हैं, तो फिर मोहम्मद रिजवान को ले आए। वो सिनेरियो मिसबाह उल हक के दौर से चल रहा है, जब मिसबाह और वकार। कभी आपने किसी का ओपनिंग पेयर टूटते हुए देखा? ओपनिंग पेयर टूटते नहीं देखा। हमारे अपने प्लेयर्स की गलती है, क्यों नहीं बोलते? फखर जमान को जब कहा गया कि आपने ओपन से नीचे आना है 2 डाउन में, तो क्यों नहीं बोले वो? हाँ, बिल्कुल जस्टिफाइड है बात। ठीक है, बोले तो बोले ना भाई, अपने हक के लिए बोले। रिजवान बोला, रिजवान मोहम्मद हफीज को बोले ना कि मैंने ये इस नंबर पे खेलना है, मेरी परफॉर्मेंस है, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं बोलते? बाकी सिर्फ अपनी बारी के चक्कर में और अपनी जो है वो उसकी जगह के चक्कर में कि हमारी जगह पक्की रहे। हम कप्तान के आगे बोलेंगे, कप्तान अगली सीरीज में हमें निकाल देगा।
ये चीज़ें जब तक हम जो है ना वो गुलामी के बुध नहीं ना तोड़ेंगे, तब तक जो है वो हमारे लड़के इसी तरह पिसते रहेंगे। आप मुझे ये बताएं, जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उस टाइम बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलते, जब वो साबिक क्रिकेटर तो होते हैं उस टाइम वो चुप नहीं करते। रूल्स में है कि बोल नहीं सकते आप। नहीं, ऐसे नहीं ना होता, आप किसी की जुबानबंदी नहीं कर सकते ना। उसामा मीर नहीं बोले, मुझे ये बताएं, उसामा मीर ने एहतजाज नहीं किया, चेयरमैन को मैसेजेस नहीं किए जब उनको एनओसी नहीं दिया गया, तो फिर भाई प्लेयर्स को बोलना पड़ेगा। ये आजकल वो दौर नहीं है 90s 80s वाला कि आप कप्तान की सुनते रहो चुप करके। कप्तान अगर गलत कर रहा है तो उसको पहले समझाएं, अगर नहीं समझता तो फिर उसकी शिकायत लगाएं। कप्तान कोई अल्लाह माफ करे कोई अर्शों से थोड़ी उतरा हुआ है कि उसकी बात ही माननी है हमने, उसकी उसकी ऐसे नहीं है, गलत को गलत। अच्छा, यहाँ पर कप्तान से और रिजवान से मुझे याद आया, आज हमें रिजवान क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? पता नहीं कल की नहीं नजर आ रहे हमें, कल शाम के जो है वो बाहर डगआउट में बैठे हैं, रेस्ट पर गए हैं। मेरे ख्याल में थक जाते हैं वो तो। वो तो नहीं कर रहे कहीं कहीं। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, सरफराज फिर कर हमें रहे हैं। सरफराज क्यों नजर आ रहे हैं? कल से ही कल जो ओवर्स हुए थे कुछ, और वो कल से ही सरफराज ही कर रहे हैं विकेट कप्तानी भी सरफराज की ही तो लग रही है। छुप छुप के कर रहे हैं वो कप्तानी। देखें ये सीन बड़ा बुरा है कि जो पाकिस्तान इस वक्त जो वाइट वॉश हुआ है ना बांग्लादेश से, वो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे इंग्लैंड ने भी आना है, तो शान मसूद की कप्तानी जो है वो बड़ी खतरे में है इस टाइम, मैं आपको बता दूं। तो इस टाइम कप्तानी बाबर की क्या टीम भी खतरे में? नहीं देखें, मोहम्मद रिजवान या सऊद शकील, ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इंग्लैंड की सीरीज के लिए आपके कैप्टन हो। सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान, ये दो मोस्ट जो है वो फेवरेट कंटेंडर हैं इस टाइम पर कि पाकिस्तान की जो कप्तानी है टेस्ट क्रिकेट की रेड बॉल की, वो हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ रिजवान या सऊद शकील में से कोई एक बंदा और करे। यही दो लोग हैं जिनको हमने परफॉर्म करते देखा ठीक है, देखें रिजवान सऊद शकील इस मरतबा नहीं परफॉर्म कर सके इस सीरीज में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमने अगर एबिलिटी पर शक नहीं कर सकते। लेकिन वो बहुत अच्छा और सॉलिड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप रिजवान और सऊद शकील को मिलाएं तो रिजवान और सऊद शकील की अलग-अलग क्लास होती है हर प्लेयर की, लेकिन सऊद शकील एक मजबूत हिसाब का मालिक है, लेफ्ट हैंडेड है, उसको थोड़ी सी ये भी एडवांटेज हासिल है। रिजवान चूंकि तजर्बाकार हैं, रिजवान को खेलना आता है, पार्टनरशिप भी दोनों की लगी है टेस्ट में। मुझे सिर्फ ये है कि देखें बाबर ने जिस तरह उसको परफॉर्मेंस करना चाहिए था, शायद उनको ये डर खौफ होगा कि यार मैं बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म करूंगा तो मुझे जिम्बाब्वे की तरह ये बांग्लादेश के खिलाफ वाला कहना ना लग जाए कि छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस देता है। नहीं शायद देखिए नहीं होता है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना परफॉर्मेंस भी तो है। आपने हमेशा बाबर को सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब गवाह हैं। एक साल तो मुझे भी यहाँ पर कादिर के साथ जो है वो डिस्कशन करते हुए हो गया, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है। कादिर, आज मुझे आप गुज़िश्ता एशिया कप से लेकर अभी तक एक मैच बता दें जिसमें आपके फेवरेट बाबर ने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया हो, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो, इंडिविजुअली कोई बहुत सेंचुरी की हो। क्या ही किया उन्होंने? उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन एबिलिटी है, नजर क्यों नहीं आ रही? लेकिन जब आप परफॉर्मेंस नहीं ना देते तब आप पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल उठती। आपको जस्टिफाई हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से करना चाहिए। और कभी किसी, देखिए उनका ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कभी किसी के मुतालिक बयान नहीं दिया या बोला नहीं, वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करते हैं। लेकिन एक ना बैड पैच आता है जरूर है प्लेयर पर, हर बड़े प्लेयर पर आया। ये नहीं होता कि अगर कोई प्लेयर है कि उसको 12 साल का कैरियर है तो उसके 12 साल ही अच्छे गुजरे होंगे, नहीं, इसमें इन आउट होता रहता है इंसान, होता है, बिल्कुल होता है। अगर बाबर आजम की खुशकिस्मती है कि वो कभी ड्रॉप नहीं हुए, ठीक है, उनको ड्रॉप करके जिस टाइम पर उनको समझ लगेगी ना कि मैं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ, हाँ, उस टाइम पर वो ज्यादा शायद अपने फोकस करना शुरू हो जाएंगे। तो कादिर, बजाय इसके कि कोई उन्हें ड्रॉप करे, डोंट यू थिंक कि उन्हें खुद डिसीजन लेना चाहिए कि चलें अगर उनसे नहीं हो रहा है, फॉर्म में वापस नहीं आ रहे, तो ही शुड टेक अ ब्रेक? देखिए लाजमी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे सीनियर प्लेयर्स ना भूखे हैं, वो रेस्ट वगैरह की तरफ जाते ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने मुतअद्दिद मरतबा, इनसिक्योरिटी है, मुतअद्दिद मरतबा प्लेयर्स को कहा कि भाई आप रेस्ट कर लो, इस सीरीज में रेस्ट कर लो, मुतअद्दिद प्लेयर्स को कहा, नहीं माने। रिजवान को कहा, बाबर को कहा, हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको कहा, नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि नहीं हम खेलेंगे, हमें कोई रेस्ट की जरूरत नहीं। आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपने कोई 10,000, 20,000, 50,000 खबरें भी दी होंगी ना, अगर आप एक हफ्ता सिर्फ कोई खबर नहीं देंगे ना, आपकी यहाँ पर जगह नहीं होगी।
ठीक है, अपनी आप डेजिग्नेशन को जस्टिफाई नहीं कर So true, सकेंगे। right. सही यही बात है। example मतलब एक cricketer की आप है। देखें, आप मतलब अगर को लाख एक काम अच्छा कर लें, एक चीज आपकी बुरी नजर आती है और लोगों ने तो वो नहीं, पकड़ लेनी है, आपको छोड़नी बिल्कुल नहीं है। उसको हाँ। पकड़ लेते हैं। तो इसलिए ये और चीजें बिल्कुल सही हैं। एक प्लेयर जिसको हम इतने अरसे से देख रहे हैं, इंतजार भी अब खत्म हो गया, अब तो उम्मीद भी देखिए, खत्म हो मुझे गई है। अफसोस इस चीज़ का हुआ है कि बांग्लादेश तो चले टीम है, इंटरनेशनल टीम है, अच्छी टीम है, उन्होंने मुतअद्दिद बड़ी टीमों को मुश्किलात में डाला हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि भाई आपकी होम कंडीशन है, हाँ, ये नहीं है कि आप बांग्लादेश में खेल रहे हो या इंग्लैंड में खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, आप पाकिस्तान में खेल रहे हो। कम से कम आपको अपनी सॉइल का तो पता होना चाहिए, जहां पर आप PSL बड़े हुए, खेलते जहां हैं। पर आप खेलते हो, जहां पर आप पीएसएल खेलते हो। पीएसएल में ये पकड़े नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते हैं, ठीक बिल्कुल ऐसे ही है। है। और जब दूसरे बॉलर्स या दूसरी कंडीशंस आती हैं उस टाइम पर ये फिर उस टाइम ठहरते नहीं है। अच्छा देखिए कादिर, मैं मानती हूँ कि बाबर आजम और विराट कोहली में कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुवाजना भी नहीं है, लेकिन स्टिल विराट कोहली पर भी फेज आया था, उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा था, वो फॉर्म में नहीं आ रहे थे, बट एक दिन वापस आए। लेकिन हम बाबर के लिए हम वेट ही करते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आगे कितनी हमें टेस्ट मैचेस या सीरीज देखने को मिलेंगी कि हम वेट ही करते रहें। अच्छा राबिया, ऑनेस्टली अगर हम ये कहें ना कि विराट पर एक फेज आया था और आज बाबर पर आया, इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। player पे आता है, no विराट की सेंचुरीज, विराट की मैच नहीं, विनिंग कंपैरिजन नहीं है। परफॉर्मेंसेस एज अ उनका कैप्टन तजुर्बा, विराट की वो बहुत देर पहले जमीन के डेब्यू आसमान कर का चुके फर्क हैं। बाबर तो अभी आए हैं ना, मतलब रोहित हो गया या विराट हो गया, उनसे कंपैरिजन बनता ही नहीं। हाँ। और कंपैरिजन देखें, कंपैरिजन करना चाहिए परफॉर्मेंस पे, बाबर को खुद करना चाहिए। बाबर के साथ कंपैरिजन बाबर को नहीं, बाबर को केन विलियमसन से, जो रूट से, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से इनके मुकाबला करना चाहिए कि यार ये अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं मैं इनसे ज्यादा परफॉर्मेंस दूंगा। तो आप फिर तरक्की करते हैं। मतलब मैं अगर रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो मैं अगर ये देखूंगा कि जी मेरे से पीछे वाले जो हैं वो बस पीछे हैं तो ठीक है, वो भी तो थे, मैं तो अपने मैं भी आगे वाले हूं। को देखूंगा कि भाई इसको 3-4 हैं, इनको क्रॉस करना है तो आगे जाना है। बिल्कुल तो ऐसे ये ही, जब target तक set आप होता है। एग्जैक्टली जब आप चीजों को अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल बना लेते हैं, तो आप उसको अचीव जरूर करते हैं। अल्लाह ताला भी तब आपकी मदद करता है जब आप एक कुछ सोचते हैं, आपकी नीयत इरादा अच्छी करते होती है, या आप जो है उसको अचीव करने के लिए उस लगन से आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा, अदरवाइज ये इसी तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे जो 12 रन से अभी हमें थोड़ी देर बाद खबर मिलेगी और सब जो है वो उसी पे लग जाएंगे, ये क्या हो गया, फलाना हो गया। इसलिए हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास एज है कि हमारा अपना होम ग्राउंड है, तो क्या हमने अपने होम ग्राउंड होने का ही प्रेशर लिया, जबकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उनकी कंट्री की, उसके बावजूद वो इतना अच्छा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और हम क्या तो कर ऐसे रहे हैं? खेल रहे हैं जैसे कि यही उनकी सक्सेस है। है। इस वक्त उनके कंट्री की सक्सेस ही आप है। ये देखें लोगों को कितनी मायूसी हुई होगी। हाँ, हम बाहर खड़े लोगों से पूछ रहे थे कि जी आप जो है वो क्या कहते हैं इस टीम के बारे में, इस परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप लिटरली इस तरह के लोगों के बयान आता है कि इनको पकड़ के 6-6 महीने कैद दो, इनको जो है वो बाहर निकाल दें, फलाना कर दें। तो ये तब आती है तनकीद जब वो डिसहार्ड होते हैं। डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। देखिए जब डिसहार्ड इंसान होता है तो उसके अंदर से एक फीलिंग निकल रही होती है ना उसको, वरना क्या है वो कहे जी हाँ जी ठीक है बस ठीक है। फ्री टिकट्स हैं कादिर, खाली पड़े आपके स्टेडियम। आप देखें कि ये चीज़ें फ्री टिकट्स की बात नहीं है। एक तो जब तक आप लोगों को आसाइश मुहैया नहीं करेंगे, जब आप एक भरपूर तरीके से जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको एक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की मुश्किलात आती हैं। पीएसएल में भी जब शटल बस होती है या कुछ आपके पास सहूलत होती है तो आवाम आती है। आप जब उधर आप देखेंगे तो वो इस्लामाबाद में जो रावलपिंडी है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है एरिया को, तो उसमें काफ़ी हद तक परेशानी होती है। वर्किंग डे होता है तो फिर इस वजह से लोग परेशान होते हैं थोड़ा सा। तो ये खैर अब चलें फिर मैच तो यहाँ खत्म पर हो भी गया। दिमाग में फिर एक सवाल आता है, अगर ये सारे मसाइल पता थे, कराची से यहाँ आए, यहाँ पर टिकट्स फ्री करवाने का मकसद क्या था? जब आपको पता था कि यहाँ पर आवाम को ये हर्डल्स आती हैं, फिर आप मुल्तान क्यों नहीं चले गए भाई? देखिए मुल्तान में मेरे ख्याल में गर्मी की वजह से उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि शदीद गर्मी है। लाहौर में तो चले मौसम बेहतर है, बारिशों से तो इस्लामाबाद बेहतर में होती ना मैच, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होता ना। नहीं। देखिए फ़र्क आपका तब, टेस्ट मैच में हमेशा आखिरी 2 दिन रश होते हैं, लेकिन यहाँ तो आखिरी दिन भी रश नहीं दिखाई दिया। मसला ये है क्योंकि लाहौर में हम लोगों ने किया टेस्ट मैच, हम लोग बाहर करते हैं। आप यकीन करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमने ये बॉक्सिंग डे टेस्ट किया था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो सुबह 8 बजे वो वहाँ के जो लोग हैं मेलबर्न में, लोग आना शुरू हो गए थे और फिर उसके बाद
लोग जो है वो वहाँ पर बैठ के उसको एंजॉय कर रहे थे एज ए पिकनिक, और 5 दिन मुसलसल लोग देखते हैं और भरा होता है स्टेडियम। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में लोगों को ना, हाँ तब लोग देखते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम अच्छी हो, आपकी टीम अच्छी हो रही हो। यहाँ पर जो है वो खबरें आ रही हैं सर्जरी की, फिर उसके बाद खबरें आ रही हैं कि जी आपस में लड़े हुए हैं। तो लोग फिर कैसे देखें? क्यों देखेंगे लोग? आपकी जो परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में रही है, आप यूएसए से जो हारे हैं ना, उसके बाद से लोगों के दिल टूटना शुरू हो गए हैं। यार इन्होंने किया क्या हमारे साथ? क्रिकेट का मतलब आप देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था वो सिंगल वन साइडेड पाकिस्तान के हक में था। आपने जो है वो उसको अचीव नहीं किया, मतलब इतने लोएस्ट टारगेट पे आपने इंडिया को आउट किया और आपको टारगेट मिला, तो आप वो भी अचीव नहीं कर सके। लोग जो है वो डिसहार्ट हैं काफ़ी, इस वजह से वो ना आप देखें कि वो सपोर्ट करते हैं। बाबर से मैं देखता हूँ कि मतलब 3-4 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पे लोग उसके मुखालिफ जो हैं उसके खिलाफ लिखते हों। मतलब वो लोगों को जानता हूँ जो उनके डाई हार्ड फैन थे बाबर के, आज वो उस पर तनकीद कर रहे हैं और तनकीद मतलब करने दी जा रही है। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। पहले क्या होता था, बाबर के बारे में एक शख्स बोलता था कि भाई आप लोग इसको किंग बोलते हो, किस बात का किंग है, तो उसका क्या डिफेंड है, तो भाई उस पर लोग टूट पड़ते थे। कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक कि ये डिफेंडेबल भी है कि अब किया जा सकता है फॉर देम टू रियलाइज कि इट्स हाई टाइम यू शुड वेक अप? अब मतलब अब खत्म हो गया है। मैं देख रही थी कादिर उस दिन, मैंने कहा कि हमारे पाकिस्तान का सबसे डिफरेंट बैट्समैन कौन है? बाबर। सबसे ज्यादा रन्स किसने किए? बाबर। सबसे ज्यादा स्पार्क किस में नजर आती है? बाबर। हर जगह पर बाबर बाबर। पता नहीं अब ये क्या खुद से लिखवाया वहां पर, या शायद वाकई बाबर ही थे सब कुछ, लेकिन जो था वो था, दैट वाज पास्ट। आज तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा एक भी खिलाड़ी इस वक्त, अफसोस के साथ में ये बात कर रही हूँ कि एक भी खिलाड़ी इस वक्त ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम गारंटेड हों कि ये टीम में होगा तो टीम को बचा लेगा, ये मैन ऑफ द मैच बन जाएगा, ये टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देगा। कोई है ही नहीं, किसी पर हम देखिए, इन्हें मैं इस चीज़ का ना सारा जिम्मेदार ज़का अशरफ साहब को ठहराता हूँ। उनके दौर में जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ ना, और उनके दौर में जो क्रिकेट पीछे गई है हमारी मजीद 3 साल, उस दौर तक, उनसे आने से पहले नजम सेठी साहब जब थे, उस दौर तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ट्रैक पे चल रही थी, उसको कोई नहीं छेड़ा था। कॉम्बिनेशन सेट था, लड़कों की अंडरस्टैंडिंग थी, कोई लालच नहीं था किसी के अंदर कप्तानी का, किसी भी प्लेयर के अंदर कोई रंजिश नहीं थी। जब ज़का अशरफ आए, एक उखाड़ पिछाड़ और फिर प्लानिंग शुरू की, उस टाइम पर फिर प्लेयर्स आपस में टूटे। जब आपके पास इत्तेफाक नहीं होता, टीम में कदूरतें बढ़ जाती हैं आपकी, जब बैक बैटिंग होती है प्लेयर्स के अंदर, जब आप टीम नहीं रहती है, इंडिविजुअल्स आप खेल रहे होते हो, तब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। उस दौर से लेके आज तक टीम आपकी सेट नहीं हो सकी। और मैं समझता हूँ कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि आपके जितने सुपरस्टार्स हैं जो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस रहे हैं या हैं, उनको निकालें। आपके रिजल्ट तो नहीं आ रहे ना, तो भाई उनकी वजह से क्या होंगे? आप उनको साइडलाइन करें, उनको कहें जी थैंक यू वेरी मच, हम नया टैलेंट लाएंगे, उनसे हम 5 सीरीज हार जाए हमें मंजूर है, लेकिन हम अपना ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो अच्छा करेंगे। ये नहीं कर सकते। तो कादिर, ये ब्लैकमेल होते हैं। ये माहौल जो है ये ठीक कब होगा? क्योंकि यू सी के सोशल मीडिया इज द पावर। आप ग्राउंड में खड़े होकर किसी की तरफ उंगली से इशारा भी कर रहे हैं तो लोगों ने वो देख लेना, और फिर बात इतनी बढ़ जाती है, इतनी वायरलिटी आ जाती है कि खबर बन जाती है। तो हम जब अपनी टीम के अंदर ही मतलब इतने इख्तलाफात हैं, तो फिर बाहर क्या लोग फिर क्रिटिसाइज ही करेंगे, क्या ही देखेंगे वो? क्यों आपके अंदर इंटरेस्ट देखिए, मैंने यही कहा है कि जब आपको एक सख्त फैसले करने होंगे और बाकायदा तौर पर मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताने चाहिए नाम टीम मैनेजमेंट को, हेड कोच को, कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा था, कौन सा प्लेयर क्या नहीं कर रहा था। आपके आने वाली जो 3 टीम्स होंगी उनको कान हो जाएंगे, उनको खबरदार हो जाएंगे वो कि ये हरकत नहीं करनी हमने, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। आप जब तक इस तरह प्लेयर्स पावर के अंडर जो है वो दबते रहेंगे और आप इस तरह करते रहेंगे, तब तक आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपकी अभी भी शिकस्त हो रही है, आपको अगर शिकस्त ही लेनी है तो फिर आप ये फैसले लेके लें। एक दफा टीम तो ट्रैक में आए ना, आपका डिसिप्लिन ठीक हो, टीम का माहौल ठीक हो, उसके बाद मैं देखता हूँ रिजल्ट्स आपके किधर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कादिर, इसी के साथ साथ अगर हम देखें, आप जहाँ तक ये बात है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है,
दैट इज समथिंग कि व्हेन यू हैव टू वरी अबाउट कि आपके पास क्यों नहीं है। आपके पास, आप डोमेस्टिक में देखें कितने खिलाड़ी खेलते हैं वहां पर, आप नाम लें, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, आप शाहनवाज दहानी को देखें, आप साहिबजादा फरहान को देखें, आप उस्मान सलाउद्दीन को देखें जिनके 10,000 रन हैं। कहाँ क्या करना है उन्होंने इन रन्स का। उस्मान कादिर अभी रिसेंटली आए थे। इतने नाम है आपके पास, साजिद हैं, क्यों आप शामिल नहीं करते हैं? साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद, उसामा मीर, उस्मान कादिर, हाँ, ये स्पिनर्स हैं हमारे। क्यों नहीं है भाई? चलिए, आप नुमान इतने का तो ओवर कहा ना कि कॉन्फिडेंट ठीक है, थे, हम- शान मसूद साहब इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे हाँ। कि उनको यकीन था कि फास्ट बॉलर्स आपको विकेट लेके देंगे। भाई जो स्पिनर था उन्होंने तो उसको भी भाई निकाल दिया आपको था। टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से बचाए स्पिनर्स ने, स्पिनर्स ने। चाहे वो यासिर शाह हो, सईद अजमल हो, आपको बचाए स्पिनर्स ने। ये सलमान अली आगा पर रिलाई करके बैठे थे। देखें, जब आप एक प्रॉपर स्पिनर्स के साथ नहीं जाएंगे, आप 3 फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, आप 2 स्पिनर तो कम से कम रखो टीम दो में। तो रखें, बिल्कुल सही बात है। 2 रखोगे स्पिनर, हाँ। तीसरा ऑटोमेटिक चॉइस आ जाएगी साइम अयूब और सलमान अली आगा। हाँ। 4 स्पिनर हो जाएंगे आपके पास। आपके पास लाइनअप जो है वो बॉलिंग लाइनअप बढ़ जाएगा, आपके पास ऑप्शंस होंगी। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास वही बॉलर्स हैं जो आप वही है। लेके गए। और फिर आपके पास ठीक है, all-rounder अगर तो आपके है ही पास कोई पार्ट नहीं। टाइम आप करवाना चाहते हैं तो फिर रिजवान को जो है वो पैड उतरवा के रिजवान भी बॉलिंग कर लेते हैं, फिर आप बाबर आजम से स्पिन बॉलिंग करवा लें। तो ये फिर ये ऑप्शंस हैं। बाबर तो खुद स्पिनर्स को अच्छा नहीं पार्ट खेलते। टाइम है ना, देखें यही चीज बाबर की बुरी है और आज तक वो उसको मुसीबत में ले गई है कि वो उसने अपने ऊपर इसके ऊपर काम नहीं किया। ऑलराउंडर बनते। आपके पास स्पिनर्स हैं, आप स्पिनर्स के ऊपर काम करो भाई। आप हमेशा फंसते हो अंदर आने वाली बॉल पे, आप उस पे काम क्यों नहीं करते? ठीक है, उनको कोचेस समझाते हैं, कोचेस को कहते हैं जी मैं कर लूंगा, मुझे क्या आता आपको है। लगता है कि बाबर जिद्दी हैं फिर? ऑब्वियसली जिद्दी हैं। देखें, जिद्दी हैं तो आज तक इसी तरह आउट हो रहे हैं। मोहम्मद वसीम ने जिस तरह से कहा है, मतलब मेरा अगर वो दिल- कोचेस की बात माने, अगर वो कोचेस को कहें, कोचेस उन पे काम करें, कोचेस नहीं करते उन पे काम, क्योंकि उनको पता है बाबर ने नहीं सुननी। हाँ। उनको पता है कि बाबर ने जो है ना, उनको कहना है कि मैं खुद अपनी जो है ना वो शॉट करूंगा बेहतर, ये करूंगा। तो जब आप किसी की नहीं सुनते ना, किसी बड़े की, तो फिर वो नुकसान उठाते हैं, और जो बाबर नुकसान उठा रहे हैं। So he's so sure about his captaincy कि वो कर लेंगे। हम यही सुनते हैं, बाबर है, किंग है, King कर लेगा। तो किंग कर भी लेगा, यही कर रहा है। किंग पता नहीं कब करेगा। लेकिन मैं भी ये कमेंट देख रही हूँ, विनय कुमार कह रहे हैं कि दानिश कनेरिया का नाम नहीं लिया आपने। वो उस गद्दार का नाम क्यों लूं मैं? अच्छा, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से खेल के और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, मैं उसका नाम क्यों लूं? लेकिन ये कि परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं कादिर, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो देखें नहीं, परफॉर्मेंस जाए बाढ़ में, लेकिन जो पाकिस्तान है पहले वो है। तो पाकिस्तान हमारा के लिए मुल्क पहले है। परफॉर्मेंसेस तो नहीं दी हैं देखें, ना। मैं वही कह रहा हूँ ना मेरे, आप उसके सोशल मीडिया बयान नहीं देखते अभी। अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक कह रहा है कि भारत को बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश विन बाय 4 माशाल्लाह, मुबारक हो। 4 रन बाकी रह गए हैं नाजरीन, व्हाइट वॉश होने वाला है। जीत गया, वो भी मुकम्मल जीत हो गया गया। जी। मुबारक हो जीत बांग्लादेश गया। जो है, बहुत मुबारक वो हो। जीत गया है। कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश एंड व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक बात। अगेन। अच्छा, इसको अब ब्लैक डे कहेंगे, ब्लू डे कहेंगे, पर्पल डे कहेंगे, क्या कहें इसको? बंगाली तमाचा लगा है भाई हम सबके मुंह पर। अफसोस टीम के साथ मुंह ये पर। बात करेंगे कि टेस्ट से पहले हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि वी शुड कॉल बांग्लादेश कि वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करें, उनको एक हमें अच्छा प्लेजेंट माहौल देना चाहिए, उन्होंने खेल पेश करना है, जीतेगा तो पाकिस्तान ही। लेकिन चलें, आज हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। इतने स्मूथ तरीके से बांग्लादेश जो है वो ये मैच अपने नाम उन्होंने किया। जनाब आज का भी, इससे पहले का भी, दोनों पाकिस्तान 2-0 बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हुआ है। और आप देखें कि मैं हैरान हूं कि चेहरों पर कोई अफसोस नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सुकून है कि ठीक है, बांग्लादेश था, परेशान थे, हमने अपने भाइयों को जो है वो खेलने का मौका दे दिया। इसी सोच के साथ जो है हमारे खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट हैं। एक्सपर्ट्स भी मेरा हैरान थे, पहले से ही हैरान थे, अब ज़्यादा हैरान होंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ना एक वेकअप कॉल है आगे आने वाले मैचेस के लिए, कि हम ये देख रहे थे कि आपने जैसे बात की कि कोई चेहरे पर कोई अफसोस नज़र नहीं आ रहा। ओबियसली मुझे नहीं लगता मीरब के हम कुछ सीखेंगे इससे, क्योंकि हमने पहले भी नहीं सीखा है। हमने हमेशा गेम को गेम की तरह लिया ही नहीं है। हम आते हैं, हम मैदान में आते हैं, हमने बस पता है हमें कि हमने टुक टुक खेलना है, या हमने इतना अब्रप्ट खेलना है कि बस स्कोर बन जाए, या हम आउट हो जाएंगे, हम ग्राउंड से निकल जाए। मतलब हमें कोई श्योरिटी नहीं है, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो यही लगता है कि कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो चुकी है हमारे प्लेयर्स में कि दे थिंक कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
ना इनसे बैटिंग हो रही है, ना इनसे बॉलिंग हो रही है, ना इनसे स्पिनिंग हो रही है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने इस टेस्ट सीरीज़ में। और बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए कि हम अपने ही होम ग्राउंड पर आज बांग्लादेश से मैच हारे हैं। अफसोस की बात है। कादिर, क्या तासुरात हैं आपके? मुझसे तो बात ही नहीं हो रही है, लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं मेरे अंदर। नहीं, तासुरात वाली बात नहीं है Expected था। हमें। ये अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कम्बिनेशन देख के ना, मैंने एक दोस्त है, मैं आप कहेंगे तो उसको इधर दावत भी देंगे, मैंने उसको कहा था, हमजा को भी कहा था, मैंने मुतद्दिद अपने 2-3 दोस्तों को मज़ीद कहा था कि ये 2-0 होंगे शुरू होने से पहले सीरीज़, और आज मैं 2-0 देख दिए। क्यों देखा है? क्योंकि इनका कम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि जब आपकी टीम में हर कोई इंडिविजुअल खेल रहा होता है ना, उस वक्त परफॉर्मेंस टीम की नहीं आती, उस वक्त परफॉर्मेंस अपनी आती है। बिल्कुल। तो जब शान मसूद साहब जैसे साइंसदान हमारी टीम के कप्तान होंगे और वो मनमानी करेंगे, अपना आउट नहीं मानते, मतलब वो जिस तरह गली मोहल्ले के बच्चे नहीं होते कि मतलब आउट करो तो उनको आउट नहीं मानते, वो इस तरह एहतजाज करते हैं, तो ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं। अब उनकी कप्तानी भी ख़तरे में है, और मे भी डिसीजन जो है वो जल्दी आ जाए कि आपके जो इसमें इस टीम में से आप मुझे बताएं कि क्या पीछे कौन है जिसको करना है इन्होंने रद्दो बदल। अब यही टीम ऊपर नीचे कर सकते लगता है आपको? सब क्या सर, देखें देखिए कैप्टेंसी तो मैटर करती है ना। एग्जैक्टली कैप्टेंसी मैटर करती है। जब आप एक दफ़ा मैंने बताया कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ आप गए हैं, 26 पे 6 आउट कर लिया आपने, तो आप भाई उसके बाद डिफेंसिव क्यों हुए? आप चढ़ाई करें उन पे, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट करें कि वो गलत ही करे, सिंगल ना मिल सके उन्हें, वो चौके छक्के की तरफ जाएं और ऊपर चढ़ा दें। ये चीज़ें अगर हमें समझ आ रही हैं तो शान मसूद साहब तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़ी काउंटीज़ में रन्स करके आते हैं और बड़ा यहाँ पर खेलते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। खैर शर्मनाक शिकस्त है, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ये ब्लैक डे है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कितने ब्लैक डे मनाएंगे? ये ब्लैक ईयर है हमारे लिए। पहले वर्ल्ड कप और अब हमने 2023 का वर्ल्ड कप बदतरीन शिकस्त का सामना करते हुए हमने साल का आगाज किया। का क्रेडिट देना चाहिए। देखिए जो चीज अप्रिशिएटेबल है, दे प्लेड लाइक अ टीम। एग्जैक्टली, दे प्लेड वेरी वेल। वो खेलने आए थे, वो टेस्ट खेल रहे थे, हम T20 खेल रहे थे, टीम की तरह खेल रहे थे। हाँ, टीम की तरह जो खेलते हैं अल्लाह ताला उसे इज्जत देते हैं। आज वो नजर आए, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका हर बॉलर इंडिविजुअल तौर पर, उनका हर बॉलर, किसी ने 4 आउट किए, किसी ने 5 आउट किए, किसी ने 6 आउट किए, किसी ने 3 आउट किए, एक एक करके हर बॉलर ने परफॉर्मेंस दी है। आपके किसने बॉलर ने परफॉर्मेंस दी है? आप ये हसन महमूद है, इसने कल जो है वो 5 आउट किए, ठीक है। उसके बाद राना है, वो उसने आउट किए। उसके बाद मेहदी हसन मिराज है, उसने आउट किए। शकीबुल हसन ने किसी मैच में आउट किए। हालांकि शकीबुल हसन पे कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा जब उनको आया कि जी उनके खिलाफ FIR हो गई है, उनको वापस बुलाया जा सकता है। एक प्लेयर पे ये चीजें होती हैं बैक एंड पे। जब आपके प्लेयर्स ही इसी तरह की हरकतें करेंगे, आप ये फिर देखिए, मुझे बहरहाल अफसोस है ज़रूर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। कादिर, ऐसे कैसे कि बांग्लादेश के बॉलर्स परफॉर्म कर पाए और हमारे नहीं कर पाए? वो मतलब आपके अजहर महमूद साहब जैसे साइंसदान जो हैं, वो कह रहे हैं जी कि पिच जो है ना रीड नहीं कर सके। तो भाई रीड किसने करनी थी ऊपर? मतलब नहीं है ना, नासा से बंदों ने आके खला में से आगे बताना था कि पिच में ये क्रैक्स हैं, उनको आप ठीक करें। तो कहाँ थे रीड? खुद कहाँ थे भाई? देखे ना पिच, क्यों नहीं देखते? देखे जाके पिच, वहां पर कप्तान भी देखे, असिस्टेंट कोच भी देखे, हेड कोच भी देखे। हेड कोच वो यूनुस खान की तरह किताब लिखी जा रहे हैं, किताब में पता नहीं क्या लिखते हैं नोट करके। अब ये जा रहे हैं वापस सारे गोरे कोचेस अपने अपने इलाकों में, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, गिलेस्पी भी और दूसरे जो इनके साथ जो इनके असिस्टेंट हैं वो भी अब जा रहे हैं। तो इधर रुकें, इधर बताएं भाई, इनसे पूछगिछ होनी चाहिए कि लाखों डॉलर तुम लोग ले रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? बताओ, हमें हिसाब दो। हॉलीडेज मना रहे हैं, चाय पी रहे हैं। एग्जैक्टली, वो तो आप देखें, मना रहे हैं, अब इनका अब आप ये देखें कि जो फिटनेस टेस्ट है नहीं हुआ, फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐलान नहीं हुआ। अब फिटनेस टेस्ट पे कोच का होना जरूरी है ना, क्या आपके फिटनेस टेस्ट आप उसको कोच को लाजमी देखें। अब वो कोच साहब कल जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वापस, उनको पता है कि मेरी जो है ना वो असाइनमेंट खत्म हो गई, मैं अब जबरदस्त कोचिंग की है उन्होंने, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 सितंबर को इनको रिपोर्ट करना होगा लाहौर में। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, ये अभी मैच खत्म हो गया, अब 6 तारीख को ये रिपोर्ट करेंगे लाहौर में, और फिर 7 और 8 तारीख को इनका फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग होगी, स्प्रिंटर्स होंगे, स्क्वाट्स होंगे, जिम सेशन होगा। 8 तारीख की रात को ये फिर फैसलाबाद जाएंगे चैंपियंस कप के लिए।
कुछ प्लेयर्स जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं 70-80 प्लेयर हैं उनके 2 दिन पहले फिटनेस टेस्ट हो चुके हैं और फिर वो 5 या 6 तारीख को फैसलाबाद पहुंच जाएंगे और वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें देखें हमारा कितना अलमी है कि आप लोग जब एक डोमेस्टिक एक आपका कप होने लगा है वो अच्छी चीज़ है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त सी चीज़ है, मुझे पसंद आया ये वाला जो फॉर्मेट है। लेकिन इसमें से प्लेयर्स भी तो निकले ना। अब अल्लाह करे 150 प्लेयर्स में से कम 22 ही निकल आए जो आपकी क्रीम हो, आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। कादिर इसी से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है लाइन पर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। रऊफ साहब, इतने अफसोस के अंदर इस वक्त परेशानी में मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग इधर देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड था, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी कि शायद पाकिस्तान इतने बुरे हाल में भी नहीं होगा कि बांग्लादेश से पूरा वाइट वॉश हो जाए। क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 76 ईयर्स की एक हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की और पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जिन्होंने अपनी जब टेस्ट क्रिकेट शुरू की थी 50s में, तो अपनी पहली टेस्ट सीरीज उन्होंने इंग्लैंड में जीत ली थी। फजल महमूद ने ओवल में इंग्लैंड को शिकस्त दिलवाई थी, उसमें मेजर किरदार उनका था। उसके बाद से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीता 92 में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता और हमेशा पाकिस्तान बड़े लेजेंड्स पैदा करता रहा। मगर एक बहुत ही अफसोसनाक ये दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और मुझे याद है कि जब हम 2000 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे, शायद कस्टम में था, तो उस वक्त बांग्लादेश की टीम, ये जो टीम थी, ये आकर पाकिस्तान में ग्रेड 2 क्रिकेट हमारे साथ खेला करती थी। तो हमने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था उस जमाने में और ये सीखने आए थे। और अब ये हालात हो गए हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से हमारी होम टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश करके और क्वाइट कम्प्रीहेंसिव वाइट वॉश करके वो जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल जिन चीजों का हम काफी अर्से से सीरियस नहीं ले रहे थे, जिनके बारे में हम नहीं सोच रहे थे, वो चीजें वकूफ पजीर होना शुरू हो गई थी। हम एग्जांपल देते थे क्रिकेट की, हॉकी की, स्क्वाश की और दूसरी गेम्स की, कि उसमें हमारा डिक्लाइन क्यों हुआ। तो अब क्रिकेट की भी उसी सम्मत में जा रहा, उसी डायरेक्शन में चला गया और हमारे लिए बांग्लादेश जैसी टीम से भी टेस्ट सीरीज बचाना मुश्किल हो रहा है। अफगानिस्तान से हम आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से हम आ रहे हैं, अमेरिका की एक न्यू कमर टीम से हम आ रहे हैं। पिछले 3 साल में हमने होम सीरीज में कोई टेस्ट नहीं जीता, हमने कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती। 5 के 5 जो पिछले टेस्ट मैचेस हुए हैं हम हार चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल डिजास्टर है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट का भी। अच्छा रऊफ भाई, मैं कादिर ख्वाजा बात कर रहा हूँ। रऊफ भाई, जो अफगानिस्तान है उनको भी तो हमने क्रिकेट सिखाई, यहाँ पर हमारे ग्राउंड्स यूज़ किए, यूएसए से हम हारे, अफगानिस्तान से हम हारे, जिम्बाब्वे से भी हम जो है वो कभी कभार हार जाते हैं। उसके बाद अब जो बांग्लादेश की कसर रह गई वो इन्होंने निकाल दी। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों के दौर में आप लोग तो खा पी जाते थे इस तरह की जो है वो टीम्स को, ये अब क्यों प्रेशर लेने लग गए हैं? हमारी पिचेस भी अपनी, हमारा क्राउड भी अपना, ग्राउंड्स भी अपने, सारी सहूलतें इनके पास हैं, फिर क्यों, क्या हो गया इनको? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सी सिंपल इसकी एग्जांपल देता हूँ कि 96 में ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टीव वॉ की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पे आई थी, मार्क टेलर की क़यादत में। तो उसमें पाकिस्तान ने एक रावलपिंडी में टेस्ट मैच हराया था इसको, ऑस्ट्रेलिया को। तो जो स्टीव वॉ थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको सामने रखते हुए हम अपने फैसले कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो दुनिया में नंबर 1 पे है और इसमें इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कंपटीशन है वो दुनिया में किसी भी जगह पे ना है, काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्रिकेट में है। तो फिर अब हमें जो हमारा जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं पिछले 3, 4, 5 साल में जो पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं और आगे लोगों को लाते रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि उस सिस्टम को आपने क्यों बदला जिसके बारे में स्टीव वॉ जैसा सुपर कैप्टन कह रहा था कि अब दुनिया में सबसे टफेस्ट फर्स्ट क्लास सिस्टम है। तो उसमें से लेजेंड्स निकलते थे, लेजेंड्स पैदा होते थे और कॉम्पिटेंट प्लेयर्स उसमें से निकलते थे। अब आपने उसी फर्स्ट क्लास सिस्टम को आपने रोलिंग स्टोन बना के रख दिया। कभी आप 6 टीमें करते हैं, कभी 10 करते हैं, कभी 16 कर देते हैं, कभी कोई फॉर्मेट पहले करा देते हैं, कभी कोई बाद में करवा देते हैं। आपकी जितनी की सारी जो आपकी है रिलायबिलिटी वो चल रही है उसके ऊपर T20 पे। आप T20 एसी रूम से आप बाहर नहीं निकलते। टेस्ट 4 डे क्रिकेट के लिए आपको फिरना पड़ता है, ग्रास रूट पे जाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, क्लबों पे जाना पड़ता है। आपको आपकी डीप रूट्स होने चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, तो फिर आप जाके नीचे काम करते हैं। तो T20 तो आप कमरे में बैठते हैं, आप 6 टीमों का एक टूर्नामेंट करवाते हैं, एसी से बाहर नहीं निकलते और आप टीम अनाउंस कर देते हैं। तो इस तरीके के
फिर जो रिजल्ट निकलेंगे वो इसी तरह के होंगे, ना पायदार किस्म के रिजल्ट निकलेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात की आपने। अब्दुल रऊफ साहब देखें, टीम में फ्लक्चुएशन ही इतनी है, हम देख रहे हैं कि सब हर किसी को अपनी पड़ी है, इंडिविजुअल खेल रहे हैं, कोई टीम स्पिरिट नहीं है, कोई टीम बन के नहीं खेल रहा है। तो कैप्टेंसी के हवाले से आपकी क्या राय है कि शान मसूद की कैप्टेंसी कैसी थी? देखिए ये चीजें तो आनी ही थी, क्योंकि काफी अरसे से ये कादिर खाजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं भी बात कर रहा था। एक तो मैंने दो चीजों पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था। एक मैंने किया था पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, पिछले 3-4 साल से मैं कंटिन्यूसली इनको बता रहा था कि डिक्लाइन का शिकार है। हमारे जो कोचिंग स्टाफ इन्होंने रखा हुआ था वो इनकम्पिटेंट थे, इलिटरेट थे, उनको पता ही नहीं था। आपके पास एक लाट तो आ जाती थी फास्ट बॉलर की, मगर आप उनको सिस्टम में लाने में या उनके जो बायो मैकेनिक्स दुरुस्त करने में या उनका जो बॉडी मैकेनिक है वो दुरुस्त करने में नाकाम रहे। इस वजह से वो सारे के सारे अनफिट हो गए। दूसरी चीज कैप्टेंसी की थी कि जो आपने इलिटरेट कोचिंग स्टाफ नीचे रीजन्स में भेजा था या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा था या डिपार्टमेंट में भेजा था, उन्होंने हर चीज अपने हाथ में रखी थी। क्योंकि मैं एक पाकिस्तान के बड़े रीजन का 7-8 साल कैप्टन रहा, मुल्तान जो सबसे बड़ा रीजन था, तो मुझे पता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोच भेजता था वहां पे, उसकी एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं होती थी। वो फोर्स करते थे कि आपने ये डिसीजन लेनी है, आपने डिक्लेरेशन कब करनी है, आपने टीम कौन सी सिलेक्ट करनी है, पिच को आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है, बाद बैटिंग करनी है, रूल कौन सा लेना, हैवी रूल, छोटा मीडियम या स्मॉल रूल कौन सा लेना आपने। तो ये सारे फैसले वो अपने हाथ में रखते थे। ये कैप्टन डेवलप ही नहीं होने दिया इन्होंने। यही वजह कि जो आजकल जिस चीज का आपको नजर आ रहा है कि डेफिशिएंसी नजर आ रही है कि आप कोई भी कैप्टन बनाते हैं वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। इसकी वजह बेसिकली वो कोचिंग स्टाफ है जिन्होंने पिछले 10-12 साल में कोई कैप्टन डेवलप ही नहीं होने दिया निचले लेवल पे। तो ये चीजें मैं काफी अर्से से हाईलाइट कर रहा था, मगर इनको समझ नहीं आ रही थी। अब आप जिसको भी कैप्टन बनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ी इतनी जल्दी को रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेगा, क्योंकि एक तो आपका डिजास्टर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, दूसरा आप नीचे कोई कैप्टन आपने डेवलप ही नहीं किया होगा। बिल्कुल सही है। रऊफ साहब आप देखें कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ी, अभी आपने जिस तरह स्टीव वॉ की बात कोट की है, अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग है, नंबर 1 फास्ट बॉलिंग है, लेकिन आप देखें कि हमने मार ही अपनी फास्ट बॉलिंग में खाई है। हमारे पेसर्स फ्लॉप हुए, हम कोई खास विकेट्स नहीं निकाल पाए। अगर मैं अभी टेस्ट की बात करती हूँ, वर्ल्ड कप में भी कहीं ना कहीं आप समझ लें कि ठीक है, अगर हमारी बॉलिंग थोड़ी बहुत स्टेबल होती थी तो हम बैटिंग में मार खा जाते थे, लेकिन यहाँ पर हम विकेट्स नहीं निकाल पाए हैं, हम बहुत ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड नहीं कर पाए हैं, हम हर फॉर्म में कहीं ना कहीं जो है वो तनज़ली का शिकार होते जा रहे हैं। कैप्टेंसी की भी अगर बात की जाए, जिस तरह से चैंपियंस कप हो रहा है, हम वही लोग आगे लेकर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये तमाम टीम ही इस वक्त जो है ये एक तरफ करके आपको एक नई टीम बना लेनी चाहिए? कोई भी आपकी जो है वो डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। देखिए इस तरह आप बिल्कुल नई टीम तो नहीं बना सकते। इसमें होना ये चाहिए कि आपको साथ रख के प्लेयर्स को डेवलप करना होता है। अब बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, मैनेजमेंट में रहे हैं, जो दूसरे लोग रहे हैं, एक तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब का सिलसिला बिल्कुल खत्म करना चाहिए। आपको जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं या हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनको आपको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए 6 महीने या 1 साल के लिए, और फिर उनको रिप्लेस करते रहना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्निक सीखते आए, जितनी जिद्दत आ रही है टेक्नोलॉजी में, वो सब उनसे एजुकेट हूँ और वेल अवेयर हूँ, और फिर उनको उनकी जो कॉम्पिटेंसी लेवल है उससे उनको कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए। ये जो माफिया की तरह तनख्वाहदार लोग यहाँ पे काम करते हैं 10-15 साल से, इन्होंने गंदी लॉबियां बनाई हुई हैं। आप इसको डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी लॉबीज कह सकते हैं, एक माफिया की तरह काम करते हैं। ये पाकिस्तान का कोई सिस्टम बेहतर होना ही नहीं दे रहे। इन्होंने क्या किया कि पिछले काफी अरसे में ये जो आपने बात की है ना नई टीम की, ये नई टीम इन्होंने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैनेजमेंट थी या टीम था कि ये नए लड़कों को रिप्लेसमेंट पे तैयार करते रहते। इन्होंने क्या किया, कीनिया के खिलाफ भी सुपरस्टार खिलाए, बांग्लादेश के खिलाफ भी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वही खेलते रहे, उनकी एवरेज करते रहे, यानी कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। ये इन्होंने एक खिचड़ी पकाई रखी है। अब उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि ना आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, ना आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान है, ना आपके पास फास्ट बॉलर है, ना स्पिनर का रिप्लेसमेंट प्लान है, ना किसी कैप्टन का, ना किसी और का, और एक कंप्लीट डिजास्टर है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा डाउनफॉल की वजह, और इसकी सिर्फ वाहिद वजह इनकी ये जो इनकम्पिटेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट रही है, और ये जो लोग जो माफिया की तरह से सिस्टम को चला रहे हैं, जिन्होंने टोलियां और गिरोह बनाए हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं सारी सिचुएशन के। बिल्कुल अब्दुल रऊफ साहब आप ठीक बात कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि जैसे मैंने पहले भी बात की, फ्लक्चुएशन इतनी है। मुश्ताक साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में कुछ खामियां हैं जो ओवरकम करने की ज़रूरत है। वकार यूनुस साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पर जवाल आया हुआ है, तो ये जवाल कब जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं
मेरे कॉल ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। बिल्कुल राबिया, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी कि जिस तरह से अभी अगर हम बाबर आजम की भी स्टबर्ननेस पर बात हो रही थी और हमारे पास एक अच्छा खासा एक आप समझ लें कि लैक ऑफ टैलेंट इस वक्त मैं कहूंगी कि ये तमाम प्लेयर्स बहुत कैपेबल हैं, बहुत एबिलिटी है इनके अंदर, लेकिन हमें हमारे किस काम की एबिलिटी या कैपेबिलिटी लैक ऑफ टैलेंट से पहले आता है है लैक ऑफ टीम स्पिरिट। हमारे पास टीम स्पिरिट ही नहीं है। हम जब सबको अपनी अपनी पड़ी होगी तो फिर एज अ टीम कैसे प्ले करेंगे? बिल्कुल सही बात हम है। देख रहे थे, जैसे कादिर भी बात कर रहे थे कि सबके जब मुंह एक का मुंह इधर है एक का मुंह उधर है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अच्छी गेम या अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? बिल्कुल सही बात है। और आज का ये जो पाकिस्तान के लिए मैं तो सोच रही हूँ कि पूरा ब्लैक ईयर ही है कि आपने 2023 में आप बदतरीन शिकस्त का शिकार हुए, उसके बाद अगर आप वापस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके साथ आप कुछ भी नहीं कर पाए, कहीं पर भी नहीं कर पाए। पहले हम वर्ल्ड कप ओडीआई वहाँ पर हम फ्लॉप हुए, उसके बाद हम टेस्ट में फ्लॉप हुए, उसके बाद पाकिस्तान में होने वाली सीरीज में हम फ्लॉप हुए, पीएसएल में हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सके हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स ये तमाम चीज़ें दोहराई हैं। मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। हमें ज्वाइन किया इमरान सुहेल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? मीरा, मेरे ख्याल में कॉल दोबारा से ड्रॉप हो गया। आज पाकिस्तान मैच हारा है तो सारे मतलब कनेक्शन भी स्लो हो गया, कनेक्शन भी डूब गए हैं। बारिशों का सिलसिला भी जारी है जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी इस वक्त हो रही हैं, लेकिन आज इससे बेहतर तो यही था कि बारिश हो जाती। लेकिन अगेन ये एक वो जुमला मैं कह रही हूँ कि जो शायद हमारे खिलाड़ी इस वक्त सोच रहे होंगे कि बारिश हो जाती, बारिश हो जाती, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बारिश नहीं हुई, ये रियलिटी चेक है खेल कर आपने बताया है कि आप खेल कर मतलब आप अपनी जानबूझकर आप हारे हैं। आपने बताया है कि आप बांग्लादेश के आगे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी फास्ट बॉलिंग, आपकी स्पिन को तो आपने मौका ही बहुत कम दिया है। मतलब आई विल स्टिल से कि अबरार को मैं ब्लेम नहीं दे सकती इस चीज़ का। हम नहीं कह सकते हैं कि अबरार गलत था, अबरार ने क्या ही कर लिया आकर। अबरार उनको आपने वक्त ही नहीं दिया अपना आप जो है वो शो करवाने का। खैर, हमें दोबारा से अभी ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे का मत पूछे, कैसे तो इमरान ठीक तो कोई भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, बात तो करनी है हमें। मेरे पास भी अल्फाज की कमी है, इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं इस वक्त और दिल रो रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। आपने बोला था कि दुआ करें बारिश हो जाए और पाकिस्तान वाइट वॉश होने से बच जाए। ऐसी आपकी माशाल्लाह जुबान में तासीर है कि आपकी बात भी दुरुस्त हो गई और कहीं ना कहीं आपका तजर्बा बोल रहा था, जिस पर मुझे हैरत है कि बांग्लादेश पता नहीं आपको क्या ऐसा एक स्पार्क नजर आया या पाकिस्तान में कोई लैक ऑफ एबिलिटी नजर आई कि आपने ये स्टेटमेंट दी थी? देखिए, हालात ऐसे क्यों दिखाई देते हैं? टीम की परफॉर्मेंस तो एक अलग बात है। हाँ। जब आप टीम के लिए कोशिश ना कर रहे हो और टीम के अंदर सियासत चल रही हो, हाँ। हर कोई अपने लिए खेल रहा हो, तो फिर आप कभी भी जीत की उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, सही बात है, क्योंकि जीत हासिल करना, इत्तेफाक में बरकत होती है। इत्तेफाक में बरकत तो तब हो ना जब इत्तेफाक हो। हाँ। इत्तेफाक ही नहीं है तो बरकत कहाँ से आएगी? बरकत तो भाग गया हुआ कब का। बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो सर्जरी की बातें की जा रही थी, वो सर्जरी जो है वो बांग्लादेश ने कर दी है। हाँ। आप में हिम्मत नहीं थी सर्जरी करने की, लेकिन कुदरत ने और बांग्लादेश ने मिलके जो है वो सर्जरी की है। और अब आपको सोचना पड़ेगा कि अब आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब क्या हिम्मत दिखानी है और किसके अगेंस्ट दिखानी है? इंग्लैंड के खिलाफ वो बांग्लादेश के प्लेयर्स आपकी होम ग्राउंड्स में आकर आपको रुसवा करके जा रहे हैं। आपकी होम ग्राउंड्स पर वो सजदा करके शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्होंने ये जीत अपने नाम की है। उन्होंने अपने कंट्री को इस पॉलिटिकल मुसीबतों के साथ जो एक तोहफा दिया है इस शक्ल में, क्रिकेट की शक्ल में, कि पाकिस्तान को उन्होंने उनकी होम ग्राउंड्स पर शिकस्त दी है। इमरान, अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आहिस्ता आहिस्ता ना आपको बहुत सारे चेहरे अब दिखाई देंगे जो किसी वजह से नहीं बोलते थे। कल की स्टेटमेंट मोहम्मद वसीम की, जो साबिक चीफ सेलेक्टर थे, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और मैं हमेशा से ये बात करता था कि एक परफॉर्मेंस होती है अरूज के ऊपर, एक परफॉर्मेंस होती है जो सियासत के दौर के अंदर खेली जाती है। तो इस वक्त जो बाबर आजम ने टीम का हाल किया, जिसको आप किंग कहते थे ना, किसी भी मुल्क की जो सल्तनत होती है वो किंग के सर पर ही होती है। तो जब किंग अपनी सल्तनत को तबाह करने पर आ जाए ना, तो फिर सल्तनत तबाह होकर रहती है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त
कौमी क्रिकेट टीम आपके सामने है। जिस तरह से हम दुनिया के सामने खुलकर एक्सपोज हुए हैं, मेरा ख्याल है तारीख में कभी भी हम एक्सपोज नहीं हुए। और मेरा ख्याल है कि अब हमें वाकई सर्जरी कर देनी चाहिए। सिर्फ ग्राउंड तोड़ के सर्जरी करके ग्राउंड नए नहीं बनाने चाहिए। अब आपको ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो आपके मेंटोर जो आपने 5 रखे हैं सॉरी, वो भी यही कहते हैं कि अभी बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम लगना है ना, तो आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं कि आपने 4 से 5 साल लगाने हैं, तो फिर नए सिरे से नई टीम बनाएं और कम से कम 4 से 5 साल का रोड मैप, और फिर ये सोच छोड़ दें कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इमरान सर्जरीज हमने क्या करनी है? हमने कोचेस भी बाहर से मंगवा के देख लिए, हमारे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स अब इतना डिसअपॉइंटेड हैं। वकार यूनुस साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर सवाल आया हुआ है। मुश्ताक साहब जो दूसरी टीम के कोच हैं, उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तानी टीम को परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है। जब दूसरों को इतनी फ्लक्चुएशन हमारी टीम में नजर आ रही है, तो फिर हमारी अपनी टीम को क्यों नहीं नजर आ रही है? देखिए, वकार और दूसरे कोचेस की अगर बात करें तो ये भी हमारी टीम का ही हिस्सा है ना। बिल्कुल। लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये लोग हमारी टीम का हिस्सा सिर्फ पैसे के लिए हैं, सिर्फ अरूज के लिए हैं। अच्छा। क्या तो लीग किसी कोच ने से कमाते तो हैं पैसे, इतनी लीग्स खेलते तो हैं कि अब लीग्स ही इनको अपनाने से इनकार कर रही हैं। मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया, पाकिस्तान की वजह से इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया। अब पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। जब दिल में लालच हो ना, तो लालच ठीक है, आपका राइट बनता है, पैसे लें, आप पैसा लेके कोचिंग करें, आप मेंटोर बने। लेकिन जब आपकी नीयत में सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा होगा ना, तो फिर आपकी टीम कभी भी अरूज पर नहीं आएगी। कुछ ना कुछ जेब से लगाना पड़ता है। जब नुकसान होता है ना किसी भी चीज में, तो आपको अपना अंदर से कुछ चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। आप मुल्क के लिए इन्वेस्ट करने तभी निकलेंगे जब आप अपने दिल से इन्वेस्ट करने निकलेंगे। कि अगर आप दिमाग से कहें कि हाँ मुझे पैसा मिले, चालाकी के साथ मैं पैसा ले लूं और फिर मैं इन्वेस्ट करूं, अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ यार मुझे 20 लाख रुपए वाली जॉब नहीं चाहिए, मुझे 50 लाख वाली जॉब चाहिए, फिर मैं पाकिस्तान के प्लेयर इकट्ठे करूंगा, फिर मैं पाकिस्तान का टैलेंट सामने लेकर आऊंगा, फिर मेरे अंदर जो सलाहियत है उन सलाहियतों को मैं बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को नया टैलेंट सामने ला के दूंगा, तो फिर देखिए इमरान, मैं एक बात समझती हूँ कि मैं एक कड़वी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि आज आपको हर तरफ से किसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो सुनाई देगी। वकार यूनुस कप्तान भी रहे और वकार यूनुस जो हैं वो इससे पहले भी हमें नजर आया क्रिकेट के अंदर। उस वक्त भी हमने कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं निकाला। सकलैन मुश्ताक या आप शुएब मलिक की बात आप कर लें, शुएब मलिक ने कप्तानी की, कोई बड़ा प्लेयर हमारे सामने नहीं लेकर आए। सरफराज अहमद, इनफैक्ट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो भी जब कैप्टन रहे हैं कोई बड़ा प्लेयर हमारे सामने नहीं आया। सरफराज तो खैर खुद भी बहुत सारी जो है वो आप समझ लें कि नेगेटिव गुफ्तगू का शिकार रहे हैं। हमारे पास है कौन? मिसबाह उल हक कोच रहे, कौन सा कोई बहुत बड़ा प्लेयर उन्होंने निकाल दिया है? कभी मतलब उनकी बात को प्लेयर्स लिसन नहीं कर रहे हैं, अगर वो उन्हें बता रहे हैं तो वो ठीक से उन्हें जज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये जितने भी मेंटोर्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कोई जिम्मेदारी इससे पहले पाकिस्तान के लिए नहीं दी है और अब हम उन पे बिलीव करके उनको लेकर आ रहे हैं कि ये हमें कुछ नया निकाल कर देंगे? मेरा आपका जो क्वेश्चन है ना, शायद लोगों को तो समझ ना आए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया और बहुत बड़ा एक पॉइंट खड़ा कर दिया जिसपे मैं बोल सकता हूँ, जिसपे बहुत सारे लोगों को शायद समझ आए कि क्या बोलना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हल क्या है। अगर आपके बहुत तगड़े प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे और वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आप कहते हैं नए प्लेयर्स लेकर आए। आपके बड़े बड़े पुराने लेजेंड्स प्लेयर अगर सिर्फ पैसे की खातर आपकी टीम को चलाने के लिए आते हैं और उनसे भी कुछ नहीं हो पाता, तो फिर बड़ी माजरत के साथ आपको जो आपके कोचेज है ना, नए कोचेज, नए विजन वाले कोचेज, जिनको पैसे की जरूरत कम और नाम की जरूरत ज्यादा है कि वो अपने आप को दुनिया में मनवा पाए कि वो बहुत तगड़े कोचेज हैं, उन्हें क्रिकेट सिखानी आती है, क्रिकेट सीखनी आती है, तो फिर आप कोचेज भी नए लेकर आए, फिर आप मेंटोर भी नए लेकर आए, जिसको चाह हो, जिसे कुछ करने की चाह हो। ये वकार यूनुस, मिसबाह, ये सब कुछ कर चुके हैं, कोचिंग भी कर चुके हैं, पैसा भी कमा चुके हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं, कप्तान भी बन चुके हैं, इनको अब कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ अब इंतजार में है कि कब ये बूढ़े हो और कब इस दुनिया से रुखसत हो। और जितना देर इन्होंने में रहना, ये अरूज की जिंदगी गुजारे और हमेशा लाइमलाइट की जिंदगी गुजारे। आप क्यों, मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि जब अदालत के अंदर आपने कोई अच्छा केस जीतना हो और आप फंसे हुए हो, तो आप ऐसे वकील को लेकर आते हैं जो मेहनत करने वाला हो, जो रिसर्च करने वाला हो, जिसको चाहत हो कि उसने केस जीतना है। तो इमरान आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग क्रिकेट भूल गए, अब इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है?
किसी को बुरा लगता है बुरा लगे, किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगे। मैं यही कहूंगा कि आपके जितने भी लेजेंड्स हैं वो सिर्फ पैसा और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कोई गर्ज नहीं है आपके मुल्क से। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके बैठ के ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, हम टैलेंट ऊपर लेके आएंगे, 5 साल का रोड मैप दे दें, 4 साल का रोड मैप दे दें कि ताकि इनकी रोजी रोटी लगी रहे, इनको पैसा आता रहे और ये लाइमलाइट से पीछे ना हटें। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे ना तो ये कमेंट्री कर लेंगे, वहां से इन्हें लाखों करोड़ों रुपए आ जाएगा। तो भाई आपका जो आप क्यों, अब मुझे एक और बात बताएं, जैसन गिलेस्पी अब आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे ना अपनी फैमिली के पास टाइम गुजारने के लिए, जो आपके दूसरे कोचेज हैं जिनका रेड बॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने चले जाएंगे। कब वापस आएंगे? जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आने वाली होगी, उससे कुछ दिन उस वक्त, यानी टेस्ट से टेस्ट तक की मुलाकात आपकी बाकी है और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग आपको जो है वो कोई ना कोई फायदा पहुंचाएंगे। से उन्हें आपकी मुल्क की मट्टी से, आपके मुल्क से, टैलेंट से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सरोकार है अपनी जॉब से, पैसे से, पैसे से है और बस उन्होंने वो लेना है, उसके बाद उन्होंने चले जाना है। इमरान, आज आप एक बात मेरी याद रख लीजिएगा, आज मैं फिर से एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ। जिस दिन आपने पाकिस्तान टीम के अंदर जूनियर कोच जो कि लेवल 3 और लेवल 4 करके बैठे हैं, उन्हें नेशनल असाइनमेंट्स देनी शुरू कर दी, आपकी टीम के दिन बदल जाएंगे, आपके पास प्लेयर आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? उसकी एक लॉजिक भी बता देता हूँ। क्योंकि उनको पता है कि आपका टैलेंट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किधर छुपा हुआ है। वो नीचे काम करके आते हैं और आपको टैलेंट ला के दिखाएंगे कि हम दिखाते हैं आपको वो टैलेंट जो कि पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है और तड़प रहा है पाकिस्तान की टीम को ऊपर लाने के लिए, लेकिन आप उनको नहीं लेकर आएंगे। आप एक सर्टन पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहे हैं, एक फेम के पीछे भाग रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ इसमें जितने भी आने वाले चेयरमैन हैं वो सारे के सारे शरीक है, बशमूल मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें सिर्फ ये ख्वाहिश है कि उनके दौर के अंदर टीम की किसी ना किसी तरीके से, चाहे करोड़ों रुपए खर्च की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, अरबों रुपए खर्च की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, कभी भी पैसे से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। परफॉर्मेंस होती है जज्बे के साथ, लगन के साथ, नियत के साथ। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी के साथ नाज़िरा में ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने खुद भी क्रिकेट के अंदर बड़ी खिदमात पेश की हैं और यकीनन बहुत ही आज दिल बर्दाश्ता भी होंगे, दिल टूट भी रहा होगा एक हिस्ट्री को टूटते हुए देखकर। आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी। आमिर साहब, क्योंकि देखिए एक हिस्ट्री थी, बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान को वॉश, पूरा मतलब आप समझ लें वाइट वॉश कर दिया और पाकिस्तान की होम ग्राउंड्स के अंदर मतलब एक ऐसी शिकस्त के शायद यूएसए की शिकस्त भी यहाँ पर छोटी पड़ रही है कि हम अपने मैदानों में, अपने घर में हमें जो है वो हरा कर चले गए हैं। वो तो क्या तासुरात हैं आपके इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ, मैं मायूस नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छा। हमने इन्हीं क्रिकेट के मैदानों में हमने जिंदगी गुजारी है। हमें होप रखनी चाहिए। हम ये अब कह दें जी हमने वाइट वॉश करके अब बांग्लादेश हमारी क्रिकेट वो होगी ये होगी, इस तरह की बातें नहीं करते। पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, ठीक है। देखें, वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेले, वो अच्छा हम प्लान करके आए, उन्होंने हमारी सारी चीजों को, वीकनेस को अडॉप्ट किया और वो अच्छी क्रिकेट खेल के वो दोनों मैच जीत के चले गए। ये क्रिकेट है, हार जीत होती है। मगर देखें, ये पाकिस्तान के ऊपर साल 1.5 साल से एक ऐसे काले बादल आए हुए हैं जो पाकिस्तान से हट ही नहीं रहे। आप ये देखें कि वो हमारा बाबर आजम जो कंसिस्टेंटली रन बना रहा था 2-3 साल पहले, वाह जी वाह, बाबर आजम अभी बाबर आजम है, उसके अलावा कौन है? किसी ने टेस्ट क्रिकेट हमारी कम हो रही है। देखें, आप बात समझने वाली बात सुनिएगा कि टेस्ट क्रिकेट हम एक साल में 3 से 4 टेस्ट मैच खेलते हैं। यहाँ पे ज्यादातर फोकस हमारा क्या हुआ, व्हाइट बॉल पे आ गया हुआ है, सारे T20 की बैटिंग कर रहे हैं। आप देख लें, इस टेस्ट मैचों में चारों इनिंग्सों में हमारे बैटर ने कैसी बैटिंग की है, सब बॉल के पास जा रहे हैं और भाई बॉल को छोड़ते हैं, बाय 4 या 6 पे उसको बॉल को छोड़ते हैं, हम वो उसको बॉल को चेज करने जा रहे हैं। ये देखें, बात यह है कि अभी हमारी जो टेस्ट का जो पूरा म्यार है ना, जो हमारी बैटिंग है, हमारी बॉलिंग है, वो टेस्ट मार्क की है नहीं थी। ना हमने वो क्रिकेट खेली है, ना हम खेलना चाह रहे थे। हमारी आप फिटनेस लेवल देख लें, हमारे बैट्समैन का टेम्परामेंट देख लें कि हम 2 से 2.5-3 घंटे नहीं गुजार पा रहे। अब आप ये देखिए, 3.5 दिनों में ये मैच खत्म हो गया। 3.5 दिनों में पहला दिन जो वाइट वॉश हुआ, उसके बाद ये 3 दिन बांग्लादेश ने थ्रू आउट दोनों टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग दे लें, उनकी बॉलिंग दे लें, उनकी स्पिन दे लें, तमाम यंगस्टरों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, दिल खुश कर दिया। मैं बड़ा इंप्रेस हूँ नहीद आमिर से, राना से, जिसने आके एक हिट को डेड किया, हमारे प्लेयरों के पाँव नहीं चलने दिए।
महाराज ये है कि आमिर साहब, ग्राउंड तो एक थी ना, मगर ये मायूसी, ये चीजें मैं नहीं मानता, क्योंकि हमने अपनी क्रिकेट को बचाना भी है, हमने अपनी क्रिकेट को आगे लेके भी चलना है। अब देखे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मगर ये है कि कब लगेगा अब ये नहीं मुझे पता कि कब हम इन चीजों को ड्रॉप करके आगे सही तरफ जाएंगे हम। आमिर साहब, ग्राउंड तो एक ही थी ना, जब बांग्लादेश परफॉर्म कर पाई है तो हम क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? जब उनके फास्ट बॉलर्स, मैं मान गया ग्राउंड अच्छी थी, मैं पिच वन ऑफ द बेस्ट थी, ये ऐसी पिच कभी नहीं देखी मैंने पिंडी में। हाँ। तो कमाल पिच थी। अब देखिए 5 दिन पूरी दुनिया में चले ना, 5वें दिन जाके मैच हुआ है, 5वें दिन जाके मट्टी टूटी हुई नजर आती है, बॉल नीचे रह जाता है, अनइवन हो जाता है, वो तो चीज में नजर ही नहीं आई। हमारे बैट्समैनों की फुटवर्क ही नहीं चले, हमारे बैट्समैन लाइन में नहीं आए, ये वजह है। पिच में कुछ नहीं था, वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेले हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आमिर साहब देखें, उनकी तारीफ तो उनकी जीत से हमें नजर आ रही है, वो जीत गए हैं, इट मींस कि उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा खेल पेश किया, पाकिस्तान के मैदानों में पाकिस्तान को हराया। लेकिन अफसोस की बात यह है, उनकी तो हम जो भी तारीफ करेंगे वो कम है, क्योंकि उन्होंने एक जीत अपने नाम कर ली है। हाफिज इमरान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, नाज़रीन इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है सेट पर। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, जो बात आमिर साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, वो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्रिकेट का अच्छा वक्त आएगा, और हम सब भी उम्मीद रखते हैं। डेफिनेटली कौन चाहता है कि उसके मुल्क का कोई भी खेल जो है वो तबाह हो। लेकिन आज अगर हम देखें, बांग्लादेश तारीफ के काबिल है, उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, इसीलिए वो जीत गए। पाकिस्तान कब से हार का मुसलसल शिकार है, कि मतलब हारते जा रहे हैं। आज हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैदानों पर बुरे तरीके से हार गए। तो हाफिज साहब, क्या कौन ठीक करेगा ये सब? क्या फ़ायदा हमें वादों का, मुआहदों का, स्टेडियम्स बनाने का, तमाम चीज़ों का? देखिए 2-3-4 सवालात हैं आपकी सारी गुफ्तगू में। हाँ। कि एक तो यह है कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, एक ये है कि बांग्लादेश जीत के आया तो वो काबिल तारीफ़ है, एक ये है कि हम हारते चले जा रहे हैं, एक ये है कि स्टेडियम्स बनाने का क्या फ़ायदा है। तो ये 4 मुख्तलिफ सवालात हैं आपकी गुफ्तगू में। पहला सवाल ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है आज के दिन में, और पॉजिटिव अप्रोच की बात की जा रही है जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं पाकिस्तान में। आमिर साहब बैसियत क्रिकेटर, चूँकि वो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी यही चाहेगा कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। लेकिन क्रिकेट के ऑब्ज़र्वर की हैसियत से हाँ, बेहतरी के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। ये बेहतरी चलकर आपके घर पर नहीं आती है, आपको कुआं खोदना पड़ता है तो पानी निकलता है। ठीक है जी, अगर आप पानी में डूब रहे हो तो आपको तैरना पड़ता है, और अगर आपको तैरना नहीं आता तो फिर आप डूबते हैं। ठीक है, आपको तैर कर बाहर आना पड़ता है। और अगर आप को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ता है कि आप कैसे चढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पहाड़ों पर जाकर पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है, लहराना है वहाँ पर, तो आपको आपके पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए जो आपको बर्फ़पोश पहाड़ों पर जाने के लिए लाजिम है। हाँ। ये नहीं है कि आप कहें मुँह उठाएँ और मैं चल जा रहा हूँ ये पहाड़ पे, मैं वहाँ पे लगाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सारी मिसालें इसलिए दी हैं कि पॉजिटिविटी अपनी जगह पर एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हकीकत का सामना करना भी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के करीब तर है। कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मसाइल हैं, अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे में इसका हम जिक्र करते हैं तो ये कोई इतने अच्छे नहीं है कि जिसको आप कहें कि हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए ठीक करना पड़ता है। हाँ। ठीक उस वक्त करने के हालात हमें नजर जब नहीं आ रहे। आप ये समझेंगे कि आपको ये पता लगेगा कि मसला है क्या। हाँ। तशख़ीस आप करें जब तक आप बीमारी की तशख़ीस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बेहतर दवा तजवीज़ नहीं करेंगे। और फिर जब आप दवा तजवीज़ कर लेते हैं, फिर उसका एक अपना एक पैटर्न है कि आपने कब कितनी कौन सी दवा कितने दिन खानी है, कब खिलानी है, उसको आपने कितना उसकी कितनी मिकदार होगी, उसके कितना दौरानिया होगा, और आपने कितने तरीके से उसको कितने दिनों तक चलाना है। ये एक पूरा मैकेनिज़्म है। अगर आपके पास वो है मर्ज़ के तशख़ीस का, फिर उसके दवा का, फिर उसके इलाज का, तो आप समझें कि बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव रहना, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ें ख़ुद से ठीक हो जाएंगी। ये ख़ुद से ना तो ख़राब हुई हैं ना खुद से ठीक हुई हैं, होंगी। ये हम लोगों ने जो पाकिस्तान, हमसे मुराद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम का हिस्सा रहे, उन्होंने ख़राब की हैं उनके गलत फ़ैसलों की वजह से। और वहीं पर कोई लोग आएंगे जो बेहतर फ़ैसले करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। अगर ये बेहतर फ़ैसले नहीं होंगे, बेहतर लोग नहीं आएंगे तामीरी सोच वाले, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी और ज़्यादा ख़राबियाँ होंगी। इसलिए एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश से आए और वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस जीत कर चले गए, और ये बुनियादी तौर पर
सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि उन्होंने एक तारीख़ी कामयाबी पाकिस्तान में हासिल की है। अपने मुल्क के बहुत ज़्यादा शदीद मसाइल के बावजूद वो जिस तरह पाकिस्तान में आए, खेले और अपने खेल का मुजाहरा किया, उन्होंने अपने कौम के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशी दी है खेल के मैदान के ज़रिए, खेल के इस 2 फतूहात के ज़रिए। तो उनको पूरा क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने खेल के हर शोबे में पाकिस्तान को आउट क्लास किया, उन्होंने पाकिस्तान को करीब भी नहीं लगने दिया। इन दोनों टेस्ट मैचेस में अगर आप ये कहें कि कौन ड्राइव करता रहा इन मैचेस को, तो वो ड्राइव करने वाली जो टीम थी वो बांग्लादेश की टीम थी, और उन्होंने इसको ड्राइव किया बहुत शानदार अंदाज में। और उन्होंने ये साबित किया पाकिस्तान को कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने की ज़रूरत क्या होती है, किस तरह से खेली जाती है, उसके तकाजे क्या हैं, और आपने अपने आप को किस तरीके से ढालना है, और आपने मेंटली कैसे गेम में रहना है, और आपने कैसे फ़िज़िकली फ़िट रहना है, और आपने कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को ड्यूरिंग मैच आपने अप्रोच करना है, और आपने वो अपनी जो छठी हिस्सा है उसका इस्तेमाल करना है और बेहतर फ़ैसले करने हैं। अब आ गई तीसरी चीज़, इसमें उनको क्रेडिट। अब आ गई तीसरी चीज़ कि जो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी है, इस कारकर्दगी के बारे में जो कि हम हारते चले जा रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, तो यही खिलाड़ी हैं जो कि अब तो बिलखसूस बिलअमूम 2 साल 2.5 साल कह लेते हैं, वो बिलखसूस 1 साल का दौरानिया है, जिसमें हम वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में और फिर टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में, हम तीनों फॉर्मेट में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ टीमों के ख़िलाफ़ हारे हैं और बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो क्या ये सारी जो नाकामियां हैं, ये जो सारी हमारी ख़राबियां हैं, इसकी कोई एक वजह तो नहीं हो सकती ना, इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। अगर किसी गाड़ी के 4 टायर हैं, ठीक है, तो वो लाजिम तो नहीं है कि एक ही टायर बार बार ख़राब हुआ और उसके ऊपर ही आप उसको ही पंक्चर लगवाते रहें। वो आपको नया टायर भी ख़रीदना पड़ता है, आपको चारों के चारों भी बदलना पड़ जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो पहले तो ये इस चीज़ का तयन करें कि आपने गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी, और क्या आपके चारों टायर ठीक है, और अगर एक भी ख़राब है तो बाकी 3 तो डेफिनेटली काम नहीं करेंगे ना। हाँ, तो आप इसलिए ये सारी चीज़ें आपको इनको देखने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी ये मुतकाज़ी है बड़े संजीदा किस्म की बहस मुबाहिसे के, ये मुतकाज़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन तमाम फैसला साजों से जो ये फ़ैसले कर रहे हैं। देखिए, खिलाड़ी आए चले गए, सिलेक्शन कमेटी आई चली गई, कोचिंग स्टाफ आया चला गया, ठीक है। तो ये जो लोग पाकिस्तान अगर चीफ ऑफ, मतलब ये एक बड़ा अनोखी सी चीज़ है, इदारा सारे का सारा तनज़ली की तरफ है, उसके मुख्तलिफ लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो उसके फैसले कर रहे हैं ना लोगों को लाने जाने के, वो अपनी सीटों पर मौजूद हैं। मतलब सबसे पहला सवाल तो उनके ऊपर होता है कि भाई डायरेक्टर इंटरनेशनल साहब, आपकी क्या कारकर्दगी है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब आपकी क्या कारकर्दगी, आपने क्या किया है 3, 4, 5 बरस में पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। मतलब क्रिकेट नीचे जा रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, ठीक है, 2-4 लाख वाले 20-25 लाख पे चले गए हैं, और जो पाकिस्तान की शिकस्तें हैं, जो नाकामियां हैं, वो 2 होती थी तो वो 20 हो गई हैं। मतलब ये अजीब किस्म का रिवॉर्ड सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। मैं यही बात मतलब अभी कुछ देर पहले भी हम लोग कर रहे थे कि आप जो जहां पर सर्जरी की जरूरत है आप वहां पर करते नहीं, और सर्जरी का लफ्ज भी मुझे याद है कि वर्ल्ड कप में मोहम्मद वसीम साहब ने कहा था कि सर्जरी का लफ्ज है ना क्रिकेट में इस्तेमाल नहीं होता है। ये चीज़ें, ये टर्म ही गलत है। आप या सिलेक्ट करते हैं या आप सिलेक्ट नहीं करते हैं। आपके प्लेयर्स में आपको नजर आ रहा है कि वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी उन्हें हर जगह पर लेके जा रहे हैं। आप उन्हें जिम्बाब्वे भी लेके जा रहे हैं, आप उन्हें आयरलैंड भी लेके जा रहे हैं, आप उन्हें हर जगह उन्हीं को आगे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर वैसे तो वहाँ पर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ ये लेबल लग जाता है कि भाई वो वहाँ तक के ही प्लेयर्स हैं और यहाँ पर वो कर नहीं पा रहे हैं। हाफिज साहब, एक अगला जो हमारे पास इम्तिहान है बहुत बड़ा, वो इंग्लैंड का। अच्छा, पहले बांग्लादेश को पूरा कर लेने देना जी, कंटिन्यू। बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी है, कि जो असल सवाल है वो ये जो लोग बैठे हुए हैं अपनी सीटों के ऊपर, इनको कौन पूछेगा? क्या मतलब अगर आपकी टीम की कारकर्दगी हर फॉर्मेट में ख़राब है, आप T20 मैचेस हार रहे हैं, आप वनडे मैचेस हार रहे हैं, आप टेस्ट मैचेस ये 3रा-4था सीज़न आ गया है कि आप अपने मैदानों पर अभी तक कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाए हैं, आप अभी तक कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाए हैं, तो ये कौन है जिसने लोगों को भेजने का, लोगों को लाने का फैसला किया है? उसकी फैसला साजी की वजह से अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, तो उससे भी तो पूछे बंदा खुदा, आपकी क्या सोच है? आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप कभी वकार यूनुस को फारिग करते हैं, कुछ देर के बाद वकार यूनुस को ले आते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी पाकिस्तान की टीम में आज विकेट कीपिंग कर रहा है, ये 2 दिन के बाद एक टीम का मेंटोर बन गया होगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी T20 लीग में खेल रहा है,
वो पाकिस्तान की टीम का मेंटोर बन गया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगाया, कि पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच लगाया, उसको आपने एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अलहदा किया खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर, आपने उसको पाकिस्तान टीम का मेंटोर लगा दिया। ये कौन फैसले कर रहा है? आप शाहीन आफरीदी को 5 मैचेस के लिए कप्तान बनाते हैं, आप उसको हटा देते हैं। आप 3 महीने में बाबर आजम ने कहीं कप्तानी नहीं की, आपने उसको कप्तानी से हटाया, 3-4 महीने बाद आपने उसको वापस कप्तान लगा दिया। आप एक साल में 80 ओवर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराते हैं, अगले साल में आप कुछ और करा देते हैं। एक साल में आप 6 टीमों का टूर्नामेंट कराते हैं, अगले साल में आप 16 टीमों का टूर्नामेंट करा देते हैं। एक साल में आप जो है वो बॉल ए लगाते हैं, नेक्स्ट सीज़न में आप बॉल बी लगा देते हैं। एक साल में आप अभी इसके बाद चैम्पियंस कप शुरू होना है, मतलब क्या चैम्पियंस कप शुरू होना है 50 ओवर्स के क्रिकेट का, और अक्टूबर में यानी कि अगले महीने में पाकिस्तान ने जो सीरीज़ खेलनी है वो टेस्ट मैच सीरीज़ है। तो आप अपनी टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं वनडे टूर्नामेंट खेल के। तो ये भी तो एक सवाल है ना कि आप किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जो सारी एक साइकिल है पाकिस्तान की, और सबसे बढ़कर कि आपका जो निचली सतह का निज़ाम है, जहाँ से आप प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, जहाँ पे आप ग्रूम करते हैं प्लेयर्स को, उसमें आप किस हद तक नीचे चले गए हैं कि आपके पास एक के बाद एक है ही नहीं है। आप खिलाड़ी के ऊपर खिलाड़ी आप लगा ही नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद जो आपके पास मौजूद हैं, जिनको आप लाखों रुपए माहाना, करोड़ों रुपए सालाना देते हैं कि उन्होंने इन 11, 15, 16 खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना है, उनसे तो आप सवाल नहीं करते कि यार आपको हम इतने पैसे देते हैं डॉलर्स में, और पाकिस्तान टीम की जो फिजिकल फिटनेस है उसका मयार हर दूसरे दिन नीचे जा रहा है। लेकिन वो खिलाड़ी जिन्होंने आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलनी है, जिनको आप 1 रुपया भी नहीं देते हैं, उनके आप फिजिकल फिटनेस के ट्रायल ले रहे हैं कि आप अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो हम आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। और ऊपर आप अनफिट खिलाड़ियों को पैसे देने के बावजूद भी मुंतखब कर रहे हैं। नीचे जो फिजिकल फिटनेस का मयार है, जिसको आपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट खिलानी है या रीजनल क्रिकेट खिलानी है, वहां पर तो आप लोगों को पानी की बोतल भी नहीं दे रहे हैं, और उनसे ये कह रहे हैं कि आप इतने फिट होकर आए कि हमारा निज़ाम आपके ऊपर फौरी तौर पे कंबल डाले और आपको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ले जाए कि इतना फिट खिलाड़ी पाकिस्तान में आ गया है। तो ये 2 तरह की जो इंतहाएं हैं, ये लोगों के फैसला साजी के ऊपर, आपकी मनसूबाबंदी के ऊपर, आपकी हिकमत अमली के ऊपर और आपकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठाती हैं। और अगर आप कहते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा तो ठीक है, फिर देखें खुद ही ठीक अगर होना होता तो आज से वो एशिया कप में जब पाकिस्तान पहली मरतबा हारा था उसके बाद ही ठीक हो जाता खुद। अच्छा हाफिज साहब, आपके नज़दीक इस पूरे टेस्ट मैच में, सीरीज में, पाकिस्तान आपको क्या लगा कि कहाँ पे ज़्यादा लैग किया? कैप्टेंसी में, परफॉर्मेंसेज में? ऑब्वियसली हमने बात की परफॉर्मेंस हमें थ्रू आउट किसी की नज़र नहीं आई, लेकिन जो 3-4 नाम है, रिजवान, सऊद शकील, खुरम शहजाद, मीर हमजा, ठीक है, लेकिन अगर आज हम हारे हैं तो इल्ज़ाम किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इन्होंने जो 2 हमारे प्रोफेशनल्स कह लें फास्ट बॉलर्स उठा के बाहर किए, अच्छा किया ना, अच्छा किया, व्हाटएवर द रीजन, रेस्ट। अब रिजवान को भी हमने देखा, कल से रिजवान खेल रहे हैं, सरफराज अहमद आए हैं, तो फिर क्या मतलब आपको लगता है कि थ्रू आउट किसकी गलती थी? मेरे नज़दीक तो सबसे पहले ये कादर ख्वाजा साहब के कप पड़े हुए हैं। और आपको मंगवा देते, नहीं चाहे मंगवा देते। इससे थोड़ा सा दूर आप दोनों मौजूद हैं। देखिए बात ये है कि ये किसी एक खिलाड़ी की नाकामी नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी है। और अगर यहाँ से कोई 2-3-4 किलोमीटर के फासले पर जो लोग बैठे हैं, जिनके इर्द गिर्द इस वक्त बारिश का पानी जमा है और उनकी बिल्डिंगें गिरी पड़ी हैं, उनको अगर उस मलबे में कुछ नज़र आए तो वो जाके इस पाकिस्तान टीम की नाकामी की वजूहात तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पर बैठ के साजिशें होती रहती थी वो ज़मीन बोस हो गई हैं वो जगह। ठीक है, तो उनको शायद उसमें कुछ नज़र आ जाए अगर वो देखना चाहें तो। वैसे तो वो टीवी पे हाइलाइट्स देख लें तो उनको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। तो ये किसी एक की नाकामी नहीं है, ये शान की नाकामी नहीं है अकेले की, ये बाबर की नाकामी नहीं है अकेले की, ये शाहीन की या नसीम की या मोहम्मद अली की या मीर हमज़ा की या अबरार अहमद की नाकामी नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी है। और बंगला जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का, जो आपका सवाल था कि उन्होंने किस चीज़ में पाकिस्तान को पीछे नहीं छोड़ा, हर वो शोबा खेल का जिसमें वो बेहतर खेल पेश कर सकते थे, उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर खेल पेश किया। फील्डिंग में कहीं कहीं वो पाकिस्तान के करीब रहे कैचेस वैचेस छोड़ने के, वगरना उसके अलावा बैटिंग को आप देख लें वो पाकिस्तान से बेहतर खेले, बॉलिंग को देखें पाकिस्तान से बेहतर की, पेस के एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान से बेहतर थी, स्पिन बॉलिंग के एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बेहतर थी। स्पिन बॉलर्स ने कब
कौन सा बॉल करना है वो पाकिस्तान से बेहतर था, स्पिन बॉलर्स को कैसे खेलना है वो पाकिस्तान से बेहतर था, फास्ट बॉलर्स को उन्होंने कैसे खेलना है वो पाकिस्तान के बैटर से ज़्यादा बेहतर था, अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है वो पाकिस्तान से बेहतर था, सेशन को कैसे प्लान करना है, जब आपके ऊपर 4-5 विकेटें आपकी गिर गई हैं आपने कैसे लंबी बैटिंग करनी है वो पाकिस्तान से बेहतर था। तो कोई ऐसी चीज़ कप्तानी के एतबार में भी, वो फील्ड प्लेसिंग के एतबार से भी पाकिस्तान से बेहतर थे। आज भी जब पाकिस्तान इन 143 था जब पाकिस्तान ने आज खेल का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की अप्रोच वो नहीं थी कि शायद हम विकेटें लेके आउट करेंगे। पाकिस्तान उस वक्त भी चौके चौके बचाने की कोशिश कर रहा था। सारा दिन आप चौके नहीं बचा सकते हैं, आप सिर्फ मैच में वापस आ सकते हैं विकेटें लेके। और जो बॉल फ्लाई किए चंद विकेटों के पीछे, वहाँ पर फील्डर नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं था? आपने तो विकेटें लेनी है, क्या आपने डी पॉइंट के ऊपर वहाँ पे चौका रोकना है तो आपको विकेट मिलना है। विकेट मिलना है जब बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है तो उसको आपने उसको ग्रैब करना है। तो ये सारी जगहों पे उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह से आउट क्लास किया है। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये एक, वो कहते हैं ना कि किस हद तक आप तनाज़ली में जा सकते हैं। बस तो ये उसकी एक और मिसाल है। ठीक है, पाकिस्तान इससे ज़्यादा बुरी क्रिकेट भी खेल सकता है। लोग समझते होंगे शायद इससे बुरा क्या खेलेंगे। जब पाकिस्तान हारा था अफ़गानिस्तान से, लोग समझते थे कि इससे बुरा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, लोग शायद इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। भाई यूएसए से हार गए, यूएसए से हारे तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मतलब बांग्लादेश से होम सीरीज़ दो मैचेस हार गए। तो ये दो तरफा चीज़ें हैं। खिलाड़ी स्टैंड अप। युगांडा के साथ भी हमारा कोई टेस्ट होना है? किसका? युगांडा के साथ कोई टेस्ट होना है हमारा? अब हाँ, वहाँ पे तो जाके ब्लड टेस्ट ही होने हैं। आपके साथ अभी जिस तरह से आपने आउट करने की बात की है, अफसोस के साथ जिस तरह से पाकिस्तान मतलब आउट या विकेट्स लेने की अप्रोच जो पाकिस्तान की थी, अप्रोच तो बल्कि थी ही नहीं विकेट्स लेने की, लेकिन वो थोड़े बहुत आउट इनसे हो गए गलती से। अगर हम देखें कि बांग्लादेश जिस तरह से इन्हें आउट कर रहा था, वो उसकी एक तरीकाकार था, उसकी एक स्ट्रैटेजी थी। पाकिस्तान ने उस तरह से एक भी विकेट नहीं लिया जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट किया। देखें, ये सलाहियत की बात है। एक कैमरामैन यहाँ पे है, एक पीछे है, ठीक है। इन दोनों की सलाहियत मुख्तलिफ है। अब जो टेक्निकल लोग हैं वो उनसे उनकी सलाहियत के मुताबिक काम लेंगे। जो काम ये कर सकते हैं वो सामने वाला नहीं कर सकता, जो सामने वाला कर सकता है वो ये वाला नहीं कर सकता। तो इसको कौन असेस करेगा? ये जो असेस करता है वो इन दोनों से बेहतर होगा तो असेस करेगा ना। उसको पता होगा कि दोनों में क्या खूबी है, दोनों क्या बेहतर कर सकते हैं। तो अगर वो खुद ही वैसा होगा, उनको खुद पता ना होगा, वो इन दोनों के उसके ऊपर ही मुहताज होगा, इनके मशवरों के, तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। या वो सिर्फ शो के टाइम ही आएगा बस, उसके बाद पता ही नहीं है कब तुक्का लगाएगा, तुक्का लगाएगा कि ये मशवरा बात सुनेगा, तुक्का लगा लेगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। सो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के आउट करने का अंदाज है, देखें ये बहुत ज़्यादा बेस करता है एबिलिटी के ऊपर। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिजिकल फिटनेस है आपकी मेंटल टफनेस है, आपकी आदत है एक चीज़ को रिपीट करने की, दोहराने की। आज मीर हमजा ने कुछ बॉक्स में बॉल किए जहाँ पर उनको एक विकेट में मिला, तो कितने बॉल आप एक जगह पर कर सकते हैं। जो टेस्ट मैच के अच्छे बॉलर्स होते हैं वो एक कंसिस्टेंट लाइन के ऊपर, लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं बैट्समैन के लिए, उनको मुश्किलात में डालने के लिए, उनके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, उनके डाउट्स क्रिएट करने के लिए उनके माइंड में। ये टेस्ट मैच वो नहीं है कि आपको 20 ओवर्स हैं आपके पास और आपको आपके सामने 200 रन टिक 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 हर 2 बॉल के बाद आप देखते हैं वो हो रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चला गया, तो आपने इधर मार उधर मार। बॉलर के पास चांस होता है ज़्यादा बैट्समैन को आउट करने का। हाँ, वो अपने आप को भी मार, तो वो चांस होता है उसके पास आउट करने का। बट टेस्ट क्रिकेट में किसी को जल्दी नहीं होती सिवाय पाकिस्तानी बल्लेबाजों के। आप देखें कि मुशफिकुर रहीम ने जो बारी ली, लिटन दास ने जो बारी ली है ना, उसके शॉट्स की आवाज़ें सुने ना, पाकिस्तान के पटख पटख की आवाज़ें आई हैं। चौका लगता था ना, ऐसी आवाज़ से डर के दोबारा हिम्मत ही नहीं करते थे बॉल करने की। हाँ, तो ऑडियंस तो थी नहीं, लेकिन आवाज़ ही देखें, ये ऑडियंस हो भी तो जब बॉल होता है और जब इस किस्म के शॉट्स लगते हैं तो आवाज़ आती है। और उसके बाद एक और आवाज़ आती है जो शायकीन की होती है, क्रिकेट की तरफ वो उनकी आवाज़ होती है। सो पाकिस्तान की तरफ से वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ नहीं ग्राउंड में उतरते ना, हमें बस होता है कि हमने खेलना है, ऐसे जीतने की नीयत से तो हम जाते ऐसे ही देखें, ऐसा हो नहीं सकता ना। ये एक प्रोफेशनल आपकी पेशेवराना जिम्मेदारियां हैं कि आपने उनको निभाना है। आप ऐसे हमेशा कर नहीं सकते हैं। आपके साथ फिर
चीज़ें जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, वो चीज़ें आपके हाथ से सिरकती जाती हैं। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, लोगों की ख़त्म हो गई ना। हाँ, तो वो कैसे ख़त्म हुई हैं? ऐसे ख़त्म हुई हैं। तारीख़ दुनिया की पढ़ें तो कभी कुछ नाकाबिले तस्खीर हुआ करते थे ना, तो एक वक्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल सवाली बन के रह गए। तो अगर आप कोई ये समझता है कि शो मैं 1960 में ऐसा था, 70 80 90 में ऐसा था, 2000 में ऐसा था, मुझे कुछ नहीं होना, मैं 2010 में ऐसा था, 15 में भी ऐसा था, 20 में भी ऐसा था, तो फिर 24 में आप ऐसे हो जाते हैं जब आप कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए। जो बाहर हुए हैं ठीक है, जो खेल रहे हैं वो कौन सा मतलब है कि तारे तोड़ रहे हैं हाफिज आसमान साहब से। इधर मोहम्मद रिजवान को कॉल करके पूछे वो किधर थे, रेस्ट मीरा नजर नहीं आए। थक गए ना। देखिए कल उनको लगा था बॉल, और जब उनको बॉल लगा था बैटिंग करते हुए, उस वक्त भी कुछ चीज़ें लग रहा था कि शायद वो कुछ और करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आज वो नहीं आए। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से बैटिंग के लिए, इसी वजह से नहीं आए होंगे कीपिंग के लिए, क्योंकि इस टेस्ट मैच में मेरा ख्याल 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि सरफराज कीपिंग के लिए आए हैं। तो रिजवान की जाती नहीं बॉल उनको लगा था, असल में बैटिंग कर रहे थे अच्छा ना। नहीं, मजाक की बात हाँ, हेलमेट लगा था, हेलमेट उनको बाउंसर लगा था मेरा ख्याल नाहिद राना का। तो देखिए एक तो जीते नहीं है, ऊपर से विकेट्स नहीं ले पाए, ऊपर से बाउंसर्स भी हमें लग रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस हवाले से शोहरत रखते थे कि एक वो सर पे मारते थे, दूसरा बॉल पाँव पे मारते थे, मतलब आपका सर भी तोड़ते थे, आपके जो है ना पाँव भी हराते भी थे फिर आप। और आज जो है, आज जो सूरत हाल है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स किया करते थे। सो ये बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है। इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। वक्त पाकिस्तान के पास ज़्यादा नहीं है कि आपने इसके बाद चैम्पियंस कप जाना है, और उसके बारे में भी जो गुफ्तगू सुनने को मिलती है वो ऐसे लगता है कि शायद बहुत चीज़ें हैरान कुन तौर पर तब्दील हो जाएंगी। हालांकि वो भी मुबालगा आ रही है, कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए, क्योंकि ये 150 खिलाड़ी वही हैं जो आपके सिस्टम का हिस्सा हैं। और अगर वो आपके 150 खिलाड़ी इतने अच्छे थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं गए खेलने के लिए, और वो इस टीम में क्यों नहीं आए हैं। सो ये वही आपके पास हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दिन रात काम करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो जितना लेट करेंगे ना, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको वापसी के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, मेरिट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप मेरिट पर काम नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो ये बहरहाल ये सिर्फ हार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में वेकअप कॉल है क्रिकेट। नहीं, बात वेकअप कॉल से बड़ी आगे निकल गई। गल बद गई है वो। ये वेकअप टेकअप जो है ना, ये इससे बहुत आगे की चीज़ें हो चुकी हुई हैं। क्योंकि वेकअप कॉल आपकी ये होती है कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में किसी दूसरे शहर पे हैं, किसी अच्छे होटल में ठहरे हुए हैं, आप रात को क्या के सोते हैं, यार वेकअप कॉल, टाइम बता देते हैं। हाँ ठीक है, वो सुबह आपको आवाज़ आती है। यहाँ पे तो कब्रों से उठ के लोग बोल रहे हैं भाई। तो इसलिए ये बात वेकअप कॉल से बहुत आगे निकल गई हुई है। और अभी भी अगर उसके ऊपर वैसे बज़ाहिर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम उस तरफ हैं कि जहाँ से कोई बेहतरी का या इस्लाही पहलू होगा। अभी तो हम उसी जोम में हैं। अभी तो शायद लोगों को ये समझ नहीं आ रही जिन्होंने फैसले करने हैं, उनका ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगा ठीक। ये किसी एक को बाहर निकालें, किसी एक को अंदर लगाएं, किसी और टॉप क्रिकेटर को मेंटोर लगाएं, किसी एक को चीफ सेलेक्टर लगाएं, किसी को क्या बात है, बस लगे लगाने के चक्कर में जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं ठीक होना। हाफिज अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कुछ आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं। आप चाय शेक नहीं, आप कंटिन्यू करें अब 4 बजे तक। नहीं हम दोबारा आएंगे, आप चाय शाय पिए तब तक। हमें आधे घंटे के लिए बात यह है कि जब एक टेस्ट मैच यही होता है कि वो चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता। हम अपनी टीम का साथ देते हुए, टेस्ट मैच जो है ये चलता रहता है। अपनी टीम का साथ देते हुए हम भी आधे घंटे की लंच ब्रेक लेना चाहेंगे। और जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हाफ एन आवर, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं 4 PM। हाफिज साहब, मैं राबिया आपके साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।